आज बेहद वंदे मातरम। स्वस्थ सभी परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। 29 मई 2026 में चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्र उच्चारण, वंदे मातरम गायन, वंदे मातरम उद्घोष, वह एक अनुभव के बाद। ठीक है, तो पहले चलते हैं अनुभव की ओर। आज बेहद खुशी का दिन है। तब तक बाकी परिवार जुड़ जाएंगे। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम रेखा कुमारी है, पटना बिहार से। भैया शैम्पू बनाए थे तो हमारे लिए भेजे थे। आज शैम्पू लगाकर बहुत ज्यादा खुश हैं। हम अपने बाल को अभी तक खोले हुए हैं तब से बाल को ही देख रहे हैं कि इतना सॉफ्ट और सिल्की बाल हो गया है जिसका वर्णन नहीं है। इसके लिए भैया को तहे दिल से धन्यवाद। ये शैम्पू में क्या क्या मिला है ये तो भैया बताएंगे। और हम अभी बहुत कुछ का ऑर्डर किए हैं। आज अभी भैया का ये चौपाल खत्म होगा तो हम शैम्पू का भी सारा चीज मंगाएंगे और हम खुद से बनाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भैया शैम्पू लगाने के बाद। और उसमें फेन भी बहुत अच्छा हुआ। ये कोई नहीं कहेगा कि इसमें फेन नहीं हुआ। इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी थी। सुगंध में भी कोई कमी नहीं था, बहुत अच्छा सुगंध था। और लगाने के बाद बाल में जो हल्कापन था वो बहुत ज्यादा था। और बहुत अच्छा लग रहा था भैया। मेरा बाल देख के चमक भी इसका देख रहे हैं कितना ज्यादा चमक है। आज हम लगाए हैं। पहली बार भाई आए हुए हो गया, लेकिन बेटी यूज की थी। वो बताई नहीं उतना फर्स्ट बार बोली स्मेल बहुत कर रहा है। लेकिन उसका बाल मथुरा से आने के बाद बहुत झड़ रहा था। अब वो उसका बाल भी झड़ना 50% से ऊपर रुक गया है भैया। 2 बार आपका शैम्पू यूज किया है, 50% से ऊपर उसका बाल झड़ना रुक गया। बहुत ज्यादा झड़ रहा था। लेकिन हम बोले कि तो उसी के लिए रहने दिए थे कि उसी का लगाएंगे। लेकिन भैया रात में लिखे थे कि शैम्पू कैसा है। हम बोले वो तो चौपाल में आके नहीं बोले कि हम कल लगाते हैं। तो आज लगाए हैं भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बाल कैल टाइप का था, लेकिन बहुत कुछ यूज करने के बाद चौपाल में जुड़ने के बाद बहुत कुछ बाल में यूज करने से बाल थोड़ा सा कैल जो था वो कालापन आ रहा है भैया। देख रहे हैं हम कुछ भी नहीं लगाते हैं बाल में, सिर्फ मेहंदी में डालकर तेल वाला जो घटक था त्रिफला वाला, उसका जो चूरन बच गया था उसको मेहंदी में घोल के लगाए। कुछ कुछ मेहंदी में घोल के इसी तरह चौपाल का ही बात को लगाते रहते हैं लेकर। लेकिन ये शैम्पू तो कमाल है भैया, बहुत ज्यादा कमाल है। और साबुन भी। साबुन तो हम साबुन बहुत दिन कोई जमाना हो गया था, अब क्योंकि बाजार का कोई भी चीज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो शैम्पू बहुत जमाना हो गया था साबुन लगाए हुए शरीर में। लेकिन ये जो आप भेजे हैं ना, तो लगा के देखे, बहुत अच्छा लगता है भैया। उसको लगाने के बाद है ना सॉफ्टनेस आ गया। पहले ये लगाना पड़ता था मॉइस्चराइजर, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाथ और पैर तो एकदम, हम तो बहुत सांवले हैं लेकिन गोरा गोरा हो गया है हाथ और पैर भी। क्योंकि हम साबुन नहीं लगाते, चेहरे पे भी नहीं लगाते हैं। मुलेठी ये सब लगाते हैं और अभी होम्यो फेस पैक, ब्यूटी क्रीम, यही सब हमारा चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपको, कि हम लोग हर चीज अपने घर में बनाकर और खुद से बनाकर इतना गर्व होता है कि हर चीज बनाकर खुद से बनाकर और इस्तेमाल करना और उसके बाद लोगों को देना। बहुत अच्छे भाव से बोल पाते हैं कि हम खुद बनाए हैं
उस समय बहुत बहुत ज्यादा भीतर से खुशी आती है कि ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं। मेरा तो बहुत लोगों से जान मिलना जुलना होते रहता है, तो हर लोग को चौपाल के बारे में बताते हैं, और ये चीज भी प्रोडक्ट के बारे सामान के भी बारे में बताते रहते हैं कि ये बनाते हैं वो बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। तो बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर से दिखाएंगे हम अपना बाल को, देखिए मेरा बाल एकदम सिल्की और घना। घना मेरा बाल तो बिल्कुल नहीं घना था भैया, एकदम पतला बाल था। लेकिन इधर मेरा बाल इतना घना हो गया है, एकदम मोटा बाल हो गया है, मोटा बाल। बाल तो आज ऐसे सॉफ्ट लग रहा है ना, हम बाल आज बांधे ही नहीं है। तब से खोल के कभी मिरर देख रहे हैं, कभी बाल देख रहे हैं, बेटी को दिखा रहे हैं, पतिदेव को दिखा रहे हैं। देखिए आज मेरा बाल भैया का शैम्पू से कितना घन ये सिल्की हो गया, एकदम सिल्की तो था ही पहले से, अब और ज्यादा सिल्की हो गया भैया। धन्यवाद भैया आपको। मेरा शैम्पू भी भिजवा दीजिएगा भैया, सारा चीज के साथ में, शैम्पू का घटक। ठीक है दीदी। धन्यवाद भैया। जी जी, बहुत बहुत भैया मैं पीछे क्यों रहूं भैया, मैं भी सामने आई जाती हूँ। हाँ दीदी बिल्कुल। भैया ने कल बोला मेरे को शैम्पू भेजे हैं, तो मैंने भी आज इस्तेमाल किया है शैम्पू। और मेरे बाल देखिए, कोई कंडीशनर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ शैम्पू भी है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सिल्की सिल्की लग रहा एकदम है बिल्कुल बाल। बिल्कुल। कहना नहीं मैंने है। कंडीशनर नहीं लगाया, मैंने बायो एंजाइम नहीं लगाया। आज पहली बार देख रही थी मैं कि जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती, लेकिन मैंने कंघी भी नहीं की। अभी मैं भी मीटिंग में बैठते वक्त कंघी की थी। सच में भैया मतलब खुशी होती है। भैया हम मतलब लोग को इतना अच्छा, हम लोग को मार्केट जाने का जरूरत नहीं है। सब चीज घर में बनाएंगे और लगाएंगे, कुछ भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई मार्केट का केमिकल नहीं। हम लोग तो धन्य हो गए भैया, क्या दीदी। सच में भैया बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी ऐसी है ना भैया के हाथ का, तो ऐसे ही सारा आशीर्वाद भी उसी में है। और पहली बार मैं इतनी खुश, मैं मेरी बेटी को बोल रही थी कि चिंता ना कर, शैम्पू आ रहा है। मैं कोई आयुर्वेदिक शॉप शैम्पू नहीं लगाने वाली, टूट जाते हैं ऐसे, जट हो जाते हैं उनका। मैं भी नहीं लगाती थी, लेकिन अब की बार जो भैया भेजेंगे ना, तो वो शैम्पू यूज करूंगी, तब तुमको बताऊंगी। पर कल भैया बोली थी मेरे को कि दीदी शैम्पू भेजा है, तो कल मैं फटाफट पैकेट खोली, लेकिन शैम्पू आज तो मुझे शैम्पू करना है। तो ये भैया, ये वाले बाल बहुत 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 बेटी को बोलने वाली हूँ कि धन्यवाद। कंडीशनर की जरूरत नहीं है। शैम्पू वाकई में भैया बहुत अच्छा है। मुझे नहीं मालूम भैया, ये अभी अभी अपडेटेड वाले शैम्पू भेजे हो या पहले वाला शैम्पू बेस वाला भेजे हो, नहीं मालूम मुझे। लेकिन शैम्पू बहुत अच्छा है। जैसे नॉर्मल ये शैम्पू यूज करती हूँ, उसमें कंडीशनर भी लगाती हूँ, इसमें कंडीशनर की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत 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 धन्यवाद भैया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा बहन है। मेल मेल भी एक बार भी, मतलब ऐसे हल्के बाल होते हैं ना, मतलब सिर एकदम से ही ऐसे जैसे, हाँ हाँ, ऐसे वो होता है ना कि हाथ पे लेकिन ऐसे ऐसे। वो वाला बहन, सच में और वाह। तेल, तेल तो भैया, तेल तो ऐसा है कि वैरायटी की तेल हो गई है। आम का अचार का तेल भी है, मोनिका बहन भी भेजी हुई है, वो तेल भी है और सूर्यतापी तेल भी है। तो कौन सा लगाए कौन सा छोड़े, कभी कोई कुछ मतलब अनुभव देता है तो मन करता है ये लगा लूं, फिर मन करता है वो लगा लूं। तो तेल भी अच्छा है भैया, पहले से तो कुछ बेटर हुआ है। हेयर फॉल कंप्लीटली चला गया ये नहीं बोलूंगी, कुछ है, लेकिन पहले मुकाबले बहुत सही हो गया भैया, बहुत सही हो गया। और मेरे को लगता है कि मेरी ये लेंथ भी पहले से बड़ी है ना मोनिका बहन? पहले से जी लेंथ जी बड़ी है बहन, हल्की सी बिल्कुल मेरी, बिल्कुल बढ़िया बहन। बड़ी। और साथ में दीदी कंघा करने से उलझन, एक भी उलझन नहीं आती, मतलब जैसे ने हम। कहा ना, मैं सिरम लगाती हूँ ना मुझे निकालने के लिए। सिरम नहीं लगाया मैंने आज, सिरम नहीं लगाया। तो पहली बार यूज किया है, टेस्टेड ओके भैया, सर्टिफाइड बहुत अच्छा शैम्पू है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया भेजने के लिए, बिना बोले खुशी हो गई मेरे को। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी भैया मेरे को शैम्पू भेजे बोल के। जी भैया। भैया एक बात और बोलना चाहेंगे, हमारे पास भी एक है ये शैम्पू, हम इसको लगाते थे पहले। आज तो हम ये लगाए, लेकिन शुरू से इसको लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम अपने क्लिनिक जब खोले थे ना बैरिया में, तो वैद्य को बैठाते थे, वो ये शैम्पू बनाते हैं। तो जो आप शैम्पू बनाए भैया, वो मुल्तानी मिट्टी इसमें लगता है भैया, लेकिन वो बताते नहीं है कि इसमें हम क्या डालें। इससे भी मतलब हम अपनी छोटी माँ को दिए हैं, तो उससे उनका 3 साल का खुजली चला गया, इससे भी बाल नहीं झड़ता भैया, बहुत अच्छा रहता है। तो आप वाला शैम्पू में मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, पूरा मुल्तानी मिट्टी डाला हुआ है भैया इसमें, अब क्या डाला हुआ वो बताते नहीं है।
कितना भी पूछने के बाद भी वो बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन वो बताते नहीं भैया। दिख रहा है भैया, इस तरीके से है भैया। दीदी ऐसा है कुछ, ये मुल्तानी मिट्टी से बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जैसे अपने शैम्पू के जैसे होम्यो फेस पैक अपना बना हुआ है, उसी इसमें से होम्यो, एक मिनट, हाँ भैया बोलिए। होम्यो फेस पैक जो बना हुआ है उसको और गीला कर दें और शैम्पू बेस मिला दें, बन गया। लेकिन बात है कि भाई घटक आपने उनमें क्या मिला है, तो हमें अपना पता है, तो अभी अपने वाले को ही परीक्षित करना है। अब तो खैर परीक्षित करने की जरूरत ही नहीं, वो कहानी ही खत्म हो गई, क्योंकि भैया एक चीज और है भैया, अगर इसमें मुल्तानी मिट्टी होगी भैया तो शैम्पू वाली फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग मतलब जो मार्केट वाला शैम्पू था ना भैया, उसके अकॉर्डिंग हम कोई चीज ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए दीदी ये एकदम एकदम परफेक्ट है। जो अब शैम्पू है ना, ईमानदारी से मैं कसम से भैया, आज मैंने जैसे मैं सिर्फ एक सप्ताह में 2 बार धोती हूँ, आज धोया था मैंने, एक भी उलझन, एक भी कुछ नहीं बनी ही नहीं। और 2 बार लिया, कितना कितना लिया, 1-1 ग्राम की मात्रा मैंने 2 बार ली। हथेली पे ली, कल मैंने मग में पानी डाल के हमेशा धोती हूँ, अब की बार मैंने हथेली पे लेके किया। तो जो यहाँ से जैसे हाथ ऐसे और ऐसे अंत तक, ऐसे कभी गया ही नहीं था बहन, जीवन में नहीं गया था ऐसे हाथ कभी। ऐसे वाला फीलिंग वही आई जो ये हमने लगा के लाई, तभी आई, उससे पहले आई नहीं थी। और मेरी तो मोनिका, 30 नवंबर के कमरे में ना रोशनी नहीं है, आपके कमरे में रोशनी नहीं है और कुछ भी नहीं दिख रहा अच्छे से, बाहर से और बादल बालों की आएगा। चाबी नहीं दिखेगी। आज कैमरे को बाहर सही जगह करके दिखाओ या लाइट जलाइए। बादल मीरा आ दीदी, रहे हैं। हमें रोशनी ऐसे बाल में आ रही है ऐसे। दीदी रोशनी हमारे अंदर आ रखी हाँ, है और आज। नीतू बहन आपके कमरे में भी ना रोशनी आपके बालों पे नहीं पड़ रही है, तो समझ में नहीं आएगा। और थोड़ा सा ना बैक होकर के दिखाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। बैक होके देखो ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ये सही तरीका है। दीदी रोशनी ईमानदारी से बताए ना, तो आज दीदी रोशनी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो जो मैंने बताया, जीवन में ऐसे वाला हाथ फेर के ऐसे वाली फीलिंग नहीं ली थी मैंने कभी। और अब जैसे खोले हैं, चोटी बनाई हुई खोली है, उसके बाद भी। और मैंने तो लेंथ एक दिन पहले भी कहा था, बालों की लेंथ अच्छी खासी गई है। ऐसे बताऊं कैसे दिखती है। और आगे बस होगा। बस बस मोनिका बहन, बस बस बस। अभी भी देखिए क्या। देखो ना, खड़ी हो जाओ अब। ये दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाओ। और क्या, कमर तक पहुंच गए बाल। हाँ, मैं भी ये लेंथ ला के रहूंगी। सही मामले में कहें तो ये है नारी सुरक्षा। अब हुई नारी सुरक्षा। आज मेरी सुबह किसी से बात हो रही थी, मैं आपको यहाँ पे बातें बताना चाहूंगा। हमेशा ये पूछा जाता है बाल बच्चे कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, तो आज समझ में आया। एक बहन बहुत रो रही थी अपने बालों को लेके, तो मैं, और उसके बच्चे नहीं थे। मैंने कहा तो बच्चे के लिए रोने के बजाय तो बाल के लिए रो जा रही है। कह रहे भैया मेरे तब मुझे समझ में आया कि ऐसे नहीं पूछा जाता था बाल बच्चे कैसे हैं, यानी आपकी सुंदरता और आपके बच्चे कैसे हैं। क्या ईमानदारी से बताऊं ना, मैंने 17 दिन में बाल है, आपको फोटो भेजी थी भैया, आप स्क्रीन शेयर करके दिखाना भैया। मैंने तो आपको भैया फोटो भेजी थी। मेरे बालों की लेंथ 36 इंच थी, ठीक है, पूरी। और जब 30 नवंबर का प्रोग्राम हुआ था बहन, प्रोग्राम ईमानदारी से देती, जिसकी चीज जाती है ना उसको पता लगता है बहन। मेरा एक एक बाल गिरा ईमानदारी से, मेरा बस हिल के रह गई थी अंदर से, हिल गई थी मैं, ठीक है। तो मैं भैया को, वो दिन मेरा नहीं गया जिस दिन मैंने फोटो भैया को नहीं भेजी थी कि भैया और मैं मेरी। आपको भेजती थी, मैं आपको भेजती थी, बहन आज इतना गिरा, बहन आज इतना गिरा। ठीक है, तो मैंने वो दिन नहीं था जिस दिन मैंने भैया को फोटो नहीं भेजी। भैया कहते थे बहन सुबह पहले काम करने बैठता हूँ, तेरी एक फोटो आ जाती है, मेरा तो सारा दिन ही चला जाता है। मैं कहती भैया मैं कहाँ रखूँ इसको, किसके पास भेजूं। तो ऐसा नहीं है भैया ने भेजा नहीं मेरे को, भैया ने शैम्पू भी भेजा, भैया ने होम्योपैथी मेडिसिन भी बताई, मैंने सब किए बहन, नहीं 1% असर नहीं हुआ मेरे बालों में, कहीं नहीं हुआ। वो सब थे। एक्चुअली क्या बहन, वो क्या था कि त्रिफला वाला तेल जो आना था और ये शैम्पू जो बनना था। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो
जिस भैया त्रिफला वाला तेल मैंने लगाया 1 महीना हो गया, अब मुझे आज 37 दिन हो गए हैं लगाते हुए उसको, हो गया है। और उससे 6 इंच की, मैंने एक दिन पहले बताया था मेरे 4 इंच लेंथ बढ़ी है, आज मैंने नापा 6 इंच लेंथ बढ़ी है। और अब तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। और जो अंदर से दिख रहा है, यहाँ से सफेदी है, इसके अंदर कालापन आ रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं फोटो ऐसे भी बनाऊंगी कि देखो आजकल काले आ गए हैं। मीटिंग में जितने लोग भी है सबको ही नजर उतार दो हम लोगों की। पता चला कर गिरने लगे वाला, ऐसा ना होना चाहिए। और एक और, इतनी देर अगर मैं खुले बाल रख लेती बहन, तो ऐसे ऐसे आते थे बाल मेरे, ये कंडीशन हो गई थी। क्योंकि साथ में 30 नवंबर के प्रोग्राम की चिंता, मैं मानती हूँ चिंता हो सकती है कि भैया कहते थे मुझे, भैया ने मुझे एक ही बात कह के छोड़ा था, बहन तू चिंता कर रही है 30 नवंबर के प्रोग्राम की, 30 नवंबर के बाद बाल गिरने बंद हो जाएंगे। बाल मेरे गिरने बंद नहीं हुए थे। फिर मैंने क्या किया, मैं एक दिन देवरानी के पास गई कि काट, मतलब 1 फीट बाल कटवाए मैंने कि बहन काट इनको। काटने के बाद फिर आई, तो आई तो बकरी की पूंछ लेके आई थी, मतलब एकदम से ही, और लम लेंथ होके साथ, और एकदम छोटे हो ना तो को अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो एकदम छोटे होके आई थी। फिर मैंने भैया को कहा कि भैया अब मेरे इतने ही बचे हैं बाल, मतलब फिर मैंने वैसे भी दिखाया, भैया इतने से ही बचे हैं, अब इनको भी संभाल लो, इनको भी रख दो मेरा कुछ तो भैया ने कहा कि बहन मैंने आपको भेज दिया है, आपको मैंने भेज दिया है। पर फिर नहीं, उससे कोई असर नहीं हुआ था। फिर मैंने तेल लगाना भी शुरू किया था, प्याज वाला तेल, मैं लहसुन प्याज खाती नहीं, पाती नहीं, मुझे स्मेल बहुत आती है। फिर भी मैंने प्याज वाला तेल बनाया, त्रिफला वाला तेल भी बनाया। हाँ, बाल काले होना, बाल बढ़ना हो गए थे, बाल गिरने भी बंद हो गए थे, पर ये वाली फीलिंग नहीं आई थी। जिस दिन शैम्पू बनवाया, चाहे वो केमिकल वाला शैम्पू बनवाया, मुझे यहाँ भी नहीं पता कि कौन सा बनवाया, एक आया सबसे पहले भैया ने जो भेजा वो आया, वही शैम्पू मेरे पास है। जड़ी बूटियां मैंने, हाँ, अच्छा खासा चलाया था उसको, सारी जड़ी बूटियां डाल के, उसमें कम नहीं, मतलब एक दो ज्यादा ही थी, कम नहीं डाली थी भैया ने जो बताई थी, क्योंकि घर में आम का भी पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है, कड़ी पत्ता भी है, मेहंदी के भी पत्तियां है, बेलगिरी भी है, मतलब जो आया अड़गम सड़गम उसके अंदर डाल के छोड़ दिया। तो तैयार किया था, और तैयार कितना किया था, जैसे भैया ने कहा 16 लीटर से 1 लीटर करना, 16 से 4 लीटर करना, मैंने 32 लीटर से उसको 4 लीटर किया था, ठीक है। कि एकदम से कम करके छोड़ दूं, फिर 4 लीटर बनने के बाद भैया ने जैसे जैसे मुझे वो शैम्पू में डालने के लिए बोला, वो शैम्पू मैंने पहले दिन पता है क्या किया, पहले दिन मैंने इतनी मात्रा ली, मेरे को लगा इससे क्या होगा, शैम्पू में कौन से झाग आने हैं कुछ, जो झाग आए, जो झाग बने, मैंने बहुत देर बालों को धोया तब जाके बाल साफ हुए। उसके बाद फिर मैंने नहीं, और अब मैं क्या करती हूँ, पहले त्रिफला वाला तेल लगा के जाती हूँ, अब मैंने तेल नहीं लगाया, पहले तेल लगा के जाती हूँ, तेल लगा के जाती हूँ, फिर उसके बाद 1 ग्राम की मात्रा पहले, दूसरी बार एक बार फिर थोड़ा सी मात्रा हो, और जैसे ही धोती हूँ, हाय, वो क्या फीलिंग, मतलब वो वाली, वो ऐसे ऐसे नहीं करते, वो वाली आती है अंदर से फीलिंग, वहां से कई देर फुहारे के नीचे लेके आती हूँ। फिर अंदर आके बनाती हूँ बालों को। और अब अगर मैं लेंथ की भी बात करूं, गिरने बंद हो गए हैं, लेंथ की भी बात करूं, अच्छी खासी लेंथ वापस आ रही है, हो जाएगी। और ऐसे मैं रहूंगी तो थोड़े दिन बाद, राधा लोशी एरिवंश, थोड़े दिन बाद मुझे लगता है बहन कि मेरी चोटी वापिस वापिस वैसे ही आ जाएगी जैसे पहले मेरी पीठ पे गिरती थी, पहली चोटी मेरी पीठ पे थी, अब भी वापिस आ जाएगी। क्योंकि भैया दर्द वर्द दाग मुख एक तरफ, बाल एक तरफ, सीधी बात है। नहीं नहीं, ये बात मुझे आज बहुत सुबह ही समझ में आया। वो दीदी गर्भवती में, गर्भवती उन्होंने लिखा हुआ था कि गर्भवती, मेरे पास ऐसा होता है, जिसका जैसा होता है उसके आगे नाम के आगे लग जाता है। तो उसने बोला, मैंने कहा एक चीज बता, तेरे को अपने बाल की फिक्र है, बाल हो जाएगा ठीक, चिंता ना कर। नहीं नहीं, मेरे बाल पहले सही कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू एड्रेस भेज, मैं तेरे सही करता हूँ बाल। भेज दो भैया, दोनों चीज भेज दो भैया, आंख बंद करके दोनों चीज भेज दो भैया, शैम्पू भेज दो, तेल भेज दो भैया। इतने गुण गाएगी भैया, आपके माता पिता को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देगी भैया, इतना देगी। और उसके बाद तो बाल बढ़ेंगे, फिर भैया पूछो ही मत। भैया ईमानदारी से एक जना ने मुझे ना रंजनाशी तेल के लिए बोला कि आप भेज दो,
भैया 2 दिन तक उसका ऑर्डर में अटका के रखी। मैंने कहा भैया भेज दूं, इसका ऐसा दुष्प्रभाव है, ऐसा ऐसा। तो बोले नहीं फिर भी भेज दो दीदी। चली ने उसने फोटो भेजा, उसको देख के ना मेरी वो समय याद आ गया। बोले दीदी मैं कॉन्फिडेंस लूज कर रही हूँ, मेरे को प्लीज भेज दीजिए, मैं तकलीफ झेलने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बोली बहन बाद में तुम मेरा जान खाएगी कि इसमें ऐसे हो गया क्या करूँ, उसमें ऐसे हो गया क्या करूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम मत मंगवा। बल्कि भैया जो अभी शैम्पू और तेल निकलवाए हैं, तो बोल रहे थे कि धूप नहीं, इसलिए मैंने कल परसों क्वेश्चन किया था ना कि जिसकी धूप नहीं निकले तो क्या करे। तो भैया बोले हम बैठे हैं ना। तो मैंने उनको बोला कि आप ऑर्डर कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि घटक मिल जाएंगे क्या। तो मैंने कहा आज कल मैं पूछती हूँ कि घटक शायद भैया चढ़ा चुके हैं, मैं आपको खबर कर दूंगी। तो मेरे ख्याल से अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बंदी की। वंदे मातरम करें चौपाल शुरू और मंत्रोच्चारण से। चौपाल की में मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। द्रवे विख्याते पाकम में वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितरुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर खर वाले। अबला কেন মা এত বলে, বাহুবলে ধারিণী নমামি তারিণী রিপুদল বারিণী মাতরম। वन्दे मातरम, वन्दे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदय तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी वेद्यादायिनी नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणिं भरणिं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मोनिका बहन, वंदे मातरम सभी को। सभी सभी ने अपना अपना माइक अनम्यूट कर लिया। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चौपाल की शुरुआत में आप सभी ने ट्रेलर तो देख ही चुके। इस ट्रेलर की पूरी फिल्म अभी बाकी है, तो पूरी फिल्म का झलकी दिखाने के लिए हमारे बीच हैं नीतू महेश्वरी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी कहाँ गए? हाँ जी भैया। आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है, जरा जो फिल्म बनी है उसके पीछे की पृष्ठभूमि पूरी कहानी भी पढ़ दीजिए, ताकि किसी को ये ना कहना रहे कि ये सिर्फ जो प्राकृतिक शैम्पू है कोई नहीं बना सकता, हर कोई बना सकता है। आपके पास चिट्ठी भेज दी गई है, 2 पार्ट में है, हाँ जी भैया। ऐसे टोटल 5 पार्ट में चिट्ठी है। वंदे मातरम भाइयों बहनों में आप सबका गोविंद भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों को जीवित रखते हुए स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय बनाने का जमीनी व सोशल मीडिया पर आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से प्रयास कर रहा हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए जाने वाले हस्त निर्मित प्राकृतिक महाकेश रक्षक वर्धक, केश प्रक्षालक तेल, केश रंजक के प्रथम चरण 21 दिव्य जड़ी बूटियों का क्वाथ के लिए एक विस्तृत, प्रामाणिक और प्रभावशाली लेख नीचे दिया गया है। महाकेश रक्षक वर्धक क्वाथ 21 दिव्य जड़ी बूटियों का अनमोल संगम। आधुनिक समय के रसायनों, केमिकल्स, इस रसायनों से युक्त शैम्पू और तेलों ने हमारे बालों को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस समस्या के स्थायी और प्राकृतिक समाधान के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट लेकर आया है 21 वैदिक जड़ी बूटियों से निर्मित एक ऐसा दिव्य क्वाथ जो बालों की हर समस्या को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं इस महाक्वाथ में शामिल 21 दिव्य जड़ी बूटियों के गुण, धर्म और बालों का उनका प्रभाव। मुख्य आधार क्लिनजिंग और कंडीशनिंग। रीठा 40 ग्राम, ये प्राकृतिक झाग सेपोनिन बनाता है। ये बिना किसी केमिकल के बालों और स्कैल्प की गहराई से सफाई करता है और जुओं व डैंड्रफ को दूर रखता है। शिकाकाई 10 ग्राम, इसे बालों का फल कहा जाता है। इसका स्वभाव शीतल है। ये बालों के प्राकृतिक तेल यानी सेबम को छीने बिना उन्हें मुलायम, चमकदार और सुलझावा बनाता है। आंवला 10 ग्राम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का राजा। ये बालों के मेलानिन को बनाए रखता है, जिससे बाल असमय सफेद नहीं होते। ये जड़ों को वज्र जैसी मजबूती देता है। त्रिदोष नाशक त्रिफला घटक। हरड़ 10 ग्राम, स्कैल्प के वात और कफ दोष को शांत करती है। सिर की त्वचा के संक्रमण यानी इन्फेक्शंस को दूर रखती है। बहेड़ा 10 ग्राम, ये बालों के रोम छिद्रों यानी हेयर फॉलिकल्स को शक्ति देता है, जिससे बालों का झड़ना तुरंत रुकता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है। नंबर 3, केशवर्धक और मस्तिष्क को शांति देने वाली बूटियां। भृंगराज 10 ग्राम, इसे केशराज भी कहा जाता है। ये बालों की लंबाई तेजी से बढ़ाता है, गंजापन दूर करता है और स्कैल्प में रक्त संचार को सुधारता है। ब्राह्मी 10 ग्राम, ये मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है,
मानसिक तनाव कम करती है, जो बाल झड़ने का मुख्य कारण है, और अनिद्रा की समस्या से राहत देती है। जटामासी 10 ग्राम। इसकी जड़ें बालों की गहराई तक जाकर उन्हें पोषण देती है। ये बालों को घना, काला और रेशमी बनाने के लिए अचूक औषधि है। नंबर 4, एंटी बैक्टीरियल और स्कैल्प रक्षक नीम 10 ग्राम। कड़वा और शीतल गुण। ये सिर की खुजली, सोराइसिस, डैंड्रफ और हर तरह के फंगल इन्फेक्शन का नाश करता है। तुलसी 10 ग्राम। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर। ये स्कैल्प को हाइड्रेटेड करती है और जूं लीक की समस्या को समाप्त करती है। नागरमोथा 10 ग्राम। इस स्कैल्प के एक्स्ट्रा ऑयल सेबम को नियंत्रित करता है और सिर की दुर्गंध को दूर कर भीनी भीनी सुगंध देता है। नंबर 5, पोषण, मजबूती और चमक देने वाले बीज व छाल। मेथी 10 ग्राम। इसमें निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो पतले बालों को मोटा और घना बनाते हैं। कलौंजी 10 ग्राम। इसमें लिनोलिक एसिड होता है, जो बालों को असमय सफेद होने से रोकता है और स्कैल्प को पुनर्जीवित करता है। भांग के बीज 10 ग्राम। ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत। ये सूखे और बेजान बालों में नई जान फूंकता है और स्कैल्प की ड्राइनेस खत्म करता है। सहजन के बीज 10 ग्राम। सहजन यानी मोरिंगा में भरपूर जिंक और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो केराटिन, बालों का मुख्य प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं। गुलर की छाल 10 ग्राम। इसका कसेला एस्ट्रिंजेंट गुण स्कैल्प की ढीली त्वचा को कसता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती है और उनका टूटना बंद होता है। प्राकृतिक रंग, कंडीशनिंग और सौम्यता। मेहंदी 10 ग्राम। ये बालों को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे बाहरी प्रदूषण से बाल खराब नहीं होते। ये बेहतरीन कंडीशनर है। मुलेठी 10 ग्राम। इस स्कैल्प की जलन को शांत करती है और बालों को अंदर से नमी प्रदान करती है, जिससे दो मुहे बालों की समस्या नहीं होती। गुड़हल 10 ग्राम। इसके फूल और पत्तियां प्राकृतिक म्यूसिलेज लुआब से भरपूर होते हैं, जो बालों को सिल्की और चमकदार बनाते हैं। अनंत मूल 10 ग्राम। ये रक्त शोधक, ब्लड प्यूरिफायर है। स्कैल्प की गर्मी और पित्त को शांत करके बालों के जड़ों को पोषण देता है। आम की गिरी 10 ग्राम। आम की गुठली के अंदर भाग बालों को प्राकृतिक रूप से काला बनाए रखने और उन्हें रेशमी व मुलायम रखने में अद्भुत काम करता है। निर्माण की प्रामाणिक वैदिक विधि। इन सभी 21 जड़ी बूटियों को अलग अलग साबुत लेकर साफ कर लें। इसके बाद इन्हें इमाम दस्ते में दरदरा जौ कूट लें। अब इस मिश्रण को 16 गुने पानी यानी लगभग 4 लीटर साफ जल में मिट्टी या लोहे के बर्तन में 24 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। 24 घंटे बाद जड़ी बूटियों को हाथों से अच्छी तरह से मसल लें और बर्तन को धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। जब पानी उबलते उबलते घटकर केवल 500 ml रह जाए, तब इसे आंच से उतार लें। ठंडा होने पर इसे सूती कपड़े से छानकर सुरक्षित रख लें। ये तैयार हुआ महाकेश रक्षक वर्धक क्वाथ, जो आपके प्राकृतिक शैम्पू या तेल निर्माण का अमृत रूपी मुख्य आधार है। वंदे मातरम भाइयों बहनों, महाकेश रक्षक वर्धक प्राकृतिक प्रक्षालक के निर्माण का ये दूसरा चरण वास्तव में आयुर्वेद और आधुनिक प्राकृतिक कॉस्मेटोलॉजी का एक अद्भुत मेल है। गोविंद भाई द्वारा उपयोग किए जा रहे घटक बालों को न केवल साफ करते हैं, बल्कि उन्हें जड़ों से ऐसा पोषण देते हैं जो बाजार के महंगे से महंगे केमिकल शैम्पू भी नहीं दे सकते। इस अद्वितीय फॉर्मूले को जन जन तक पहुंचाने और इसके वैज्ञानिक व आयुर्वेदिक महत्व को समझाने के लिए एक विस्तृत और प्रभावशाली लेख नीचे प्रस्तुत है। महाकेश रक्षक वर्धक प्राकृतिक प्रक्षालक। द्वितीय चरण, अंतिम निर्माण एवं दिव्य घटक। प्रथम चरण में तैयार किए गए 21 दिव्य जड़ी बूटियों के क्वाथ को अब एक अत्यंत प्रभावशाली, गाढ़े और पोषक तत्व से भरपूर प्राकृतिक प्रक्षालक यानी नेचुरल क्लेंजर में बदला जाता है। ये चरण न केवल बालों की सफाई सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें अगले 10-15 दिनों तक चमकदार और सुरक्षित बनाए रखने की अद्भुत क्षमता देता है। आइए समझते हैं इस चरण के मुख्य घटकों। थिकनर और इसमें शामिल अन्य दिव्य तेलों व रसायनों के गुण, धर्म और प्रभाव। आधार एवं थिकनर, बेस एंड थिकनर मिक्सचर। किसी भी प्राकृतिक शैम्पू को बालों में टिकने और सही तरीके से काम करने के लिए अच्छे बेस और गाढ़ेपन की आवश्यकता होती है।
इसके लिए हम उपयोग करते हैं 250 मिलीलीटर महाकेश रक्षक वर्धक क्वाथ, प्रथम चरण का अमृत रस जो बालों की जड़ों को पोषण देता है, 1 लीटर DGC प्रक्षालक, डिक्लाई डिसाइकल ग्लूकोसाइड क्लेंजर। ये नारियल और मक्के के स्टार्च प्लांट डिराइव्ड से बनने वाला एक अत्यंत सौम्य और 100% प्राकृतिक सरफेक्टेंट है। ये बिना किसी केमिकल जैसे SLS पैराबेन के सुरक्षित झाग बनाता है, स्कैल्प की गंदगी और अतिरिक्त तेल को साफ करता है। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और त्वचा के लिए सुरक्षित है। 100 ml एलोवेरा रस, ये प्राकृतिक मॉइस्चराइजर और कंडीशनर है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन A, C, E और प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो स्कैल्प की मृत त्वचा को हटाते हैं और बालों को रेशमी बनाते हैं। 5 ग्राम ग्वार गम पाउडर, ये ग्वार गम की फलियों से प्राप्त एक प्राकृतिक गाढ़ा करने वाला तत्व है। ये शैम्पू को एक बेहतरीन टेक्सचर देता है ताकि ये बालों पर आसानी से फैल सके बिना किसी सिंथेटिक पॉलीमर के। नंबर 2, 100 ml महामिश्रण दिव्य तेल और ब्रह्म रसायन बराबर मात्रा में। इस प्रक्षालक की असली शक्ति इसके तेलों और रसायनों के अनूठे मिश्रण में है, जिसे बराबर मात्रा में मिलाकर कुल 100 ml इस बेस में डाला जाता है। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट निर्मित ब्यूटी ऑयल घटक, अखरोट और बादाम तेल, ओमेगा फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर। ये बालों को अंदर से मजबूती देते हैं और दो मुहे बालों की समस्या को खत्म करते हैं। जैतून और जजोबा तेल, जजोबा का गुण इंसानी स्कैल्प के प्राकृतिक तेल जैसा होता है, जिससे ये स्कैल्प को गहराई से हाइड्रेट करता है। अरंडी तेल, ये बालों की मोटाई बढ़ाता है और नए बाल उगाने में सबसे सहायक है। शुद्ध चंदन और इलायची तेल, ये स्कैल्प की गर्मी को शांत करते हैं, ठंडक देते हैं और मानसिक तनाव को दूर करते हैं। चंदन, चमेली, मोगरा, गुलाब खुशबू, ये प्रक्षालक को एक दिव्य प्राकृतिक और मनमोहक सुगंध देता है जो तनाव को कम करती है। अन्य दिव्य और आवश्यक तेल, एसेंशियल ऑयल्स, अर्गन तेल, इसे तरल सोना कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड। ये बेजान और रूखे बालों को अद्भुत चमक और सिल्की टेक्सचर देता है। रोजमेरी तेल, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि रोजमेरी तेल बालों के झड़ने को रोकने में उतना ही प्रभावी है जितना कि आधुनिक दवाइयां, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये बालों के फॉलिकल्स को पुनर्जीवित करता है। भांग और सहजन बीज तेल, ये स्कैल्प को गहन पोषण और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। लेवेंडर और टी ट्री तेल एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों का पावर हाउस है जो जिद्दी डैंड्रफ और स्कैल्प के दानों को जड़ से मिटाता है। लेवेंडर स्कैल्प को शांत करता है। तुलसी, लेमन ग्रास और नीम तेल, ये स्कैल्प की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जुओं को रोकते हैं और सिर की त्वचा को पूरी तरह इन्फेक्शन मुक्त रखते हैं। विशेष घटक, वैद्य राजेश कपूर जी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म रसायन का प्रभाव। आयुर्वेद के ब्रह्मांड विद्वान वैद्य राजेश कपूर जी द्वारा निर्देशित ब्रह्म रसायन इस प्रक्षालक को एक औषधीय अमृत बना देता है। ये स्कैल्प के न्यूरॉन्स और कोशिकाओं को सक्रिय करता है, समय से पहले बालों के सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा करता है और बालों की जड़ों को वो दिव्य पोषण देता है जो केवल उच्च कोटि के रसायनों से ही संभव है। निर्माण की ऊर्जावान विधि, द एनर्जी मेथड विधि। सबसे पहले क्वाथ DGC प्रक्षालक, एलोवेरा रस और ग्वार गम पाउडर को मिलाकर एक गाढ़ा थिकनर बेस तैयार कर लें। अब इसमें सभी तेलों, विटामिन ई और ब्रह्म रसायन के 100 ml के बराबर मात्रा वाले मिश्रण को मिलाएं। विशेष ध्यान दें, इसे मिलाते समय चम्मच या मतली को बहुत ही धीमे धीमे क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में प्रदक्षिणा मार्ग घुमाते हुए मिलाएं। आयुर्वेद और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार क्लॉकवाइज मिलाने से मिश्रण में सकारात्मक और जीवनदायी ऊर्जा का संचार होता है, जिससे औषधियों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उपयोग की विधि, सबसे पहले अपने बालों को साफ जल से अच्छी तरह गीला कर लें। अपनी आवश्यकता के अनुसार महाकेश रक्षक वर्धक प्रक्षालक हाथ में लें। इसे बालों और विशेषकर बालों की जड़ों में लगाकर उंगलियों के पोरों से धीमे धीमे मसाज करें। महत्वपूर्ण, मसाज करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए बालों में लगा रहने दें ताकि 21 जड़ी बूटियों को दिव्य तेलों का पोषक स्कैल्प के अंदर तक समा सके। इसके बाद
साफ पानी से बालों को धो लें। मिलने वाले अद्भुत लाभ अनुभव के आधार पर। लंबे समय तक सफाई और चमक। इस प्रक्षालक के उपयोग के बाद बाल इतने साफ, रेशमी और चमकदार हो जाते हैं कि अगले 10 से 15 दिनों तक आपको दोबारा बाल धोने या प्रक्षालक उपयोग करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। ये बालों के प्राकृतिक मॉइस्चर को लॉक रखता है। बालों का झड़ना पूर्णतः बंद। दीर्घकालिक अनुभव और उपभोक्ताओं के फीडबैक के आधार पर ये प्रक्षालक बालों का टूटना और झड़ना पूरी तरह से बंद कर देता है और गंजेपन की समस्या में नए बाल उगाने का मार्ग प्रशस्त करता है। वंदे मातरम सभी को। महा की रक्षक श्रृंखला का ये तीसरा चरण, सिद्ध तेल निर्माण, वास्तव में आयुर्वेद की स्नेह पाक विधि और सूर्य किरण चिकित्सा क्रोमोथेरेपी का एक अद्भुत और वैज्ञानिक समन्वयन है। लोहे के पात्र का उपयोग और नीले रंग की कांच की बोतल में 45 दिनों तक सूर्य की किरणों में पकाना इस तेल की क्षमता को 100 गुना बढ़ा देता है। इस अद्वितीय और प्रामाणिक फार्मूले को जन जन तक पहुंचाने के लिए तीसरे चरण का विस्तृत और प्रभावशाली लेख नीचे प्रस्तुत है। महाकेश रक्षक वर्धक सिद्ध तेल। तृतीय चरण, लौह युक्त शुद्ध नील वर्ण सूर्यतापी तेल। प्रथम चरण के दिव्य क्वाथ और द्वितीय चरण के प्राकृतिक प्रक्षालक के बाद ये तीसरा चरण बालों को संपूर्ण पोषण और सुरक्षा देने वाला अंतिम स्तंभ है। ये कोई साधारण तेल नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों और सूर्य विज्ञान के संगम से तैयार किया गया एक केश अमृत है। आइए जानते हैं कि चरण निर्माण विधि, इसके घटकों के गुण धर्म और इसके चमत्कारिक लाभों की विस्तृत जानकारी। 4 स्तंभ तेल, द 4 बेस ऑयल्स। इस सिद्ध तेल को तैयार करने के लिए 4 सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक तेलों को बराबर मात्रा यानी कि 250 ml में मिलाया जाता है, जिनमें ये प्रत्येक का बालों पर विशिष्ट प्रभाव होता है। अरंडी का तेल 250 ml। ये तेल अपने भारीपन और रीग्रोथ के गुणों के लिए जाना जाता है। ये बालों के रोम छिद्रों को गहराई से पोषण देता है, जिससे पतले बाल मोटे और मजबूत बनते हैं। अलसी का तेल, फ्लैक्स सीड ऑयल 250 ml। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई का पावर हाउस। ये स्कैल्प की सूजन को कम करता है, बालों का टूटना रोकता है और बालों की लोच को बढ़ाता है। तिल का तेल, सिसमे ऑयल 250 ml। आयुर्वेद में तिल के तेल को सभी तेलों में श्रेष्ठ और मर्म स्थानों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ये गहराई से समा जाने वाला तेल है जो स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाता है और बालों को प्राकृतिक रूप से काला रखता है। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल 250 ml। ये तेल बालों के प्रोटीन लॉस को रोकता है। इसका स्वभाव शीतल होता है, जो सिर की गर्मी को पित्त दोष को शांत करके बालों को चमकदार और मुलायम बनाता है। नंबर 2, निर्माण की वैज्ञानिक व वैदिक विधि, स्नेहपाक एवं सूर्यतापी विधि। इस तेल के निर्माण में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन विधाओं का उपयोग किया जाता है। भाग 1, लौह सिद्ध स्नेहपाक धीमी आंच पर विधि। एक शुद्ध लोहे की कढ़ाई लें, इसमें 250 ml महाकेश रक्षक वर्धक क्वाथ यानी कि 21 जड़ी बूटियों का रस और चारों तेलों कुल 1 लीटर को एक साथ मिला दें। अब इसे अत्यंत धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। लौह तत्व का प्रभाव, लोहे के पात्र में पकने के कारण जड़ी बूटियों और तेलों के प्राकृतिक आयरन का समावेश हो जाता है। ये आयरन बालों के मेलानिन को बढ़ाता है, जिससे बाल जड़ से काले होते हैं और असमय सफेद होना रोकते हैं। जब उबलते उबलते सारा पानी जल जाए और केवल शुद्ध तेल शेष रह जाए, तब आंच बंद कर दें और तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें। भाग 2, नील वर्ण सूर्यतापी क्रिया 45 दिनों की साधना विधि। ठंडे हुए तेल को छानकर नीले रंग की कांच की बोतल में भर लें। इस बोतल को लकड़ी के एक पटरे पर रखकर 45 दिनों तक सुबह से शाम तक सूर्य की सीधी रोशनी में रखें। सूर्य किरण चिकित्सा, क्रोमोथेरेपी का विज्ञान। लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को तेल की ऊर्जा से टकराने नहीं देती। नीली बोतल सूर्य की गर्म किरणों को छानकर केवल शांत, शीतल और हीलिंग नीली तरंगों के तेल के अंदर जाने देती है। यह 45 दिनों की लंबी प्रक्रिया तेल के अणुओं को अत्यंत सूक्ष्म बना देती है, जिससे ये स्कैल्प में बहुत आसानी से और गहराई तक समा जाता है। 45 दिनों बाद इसे छानकर सुरक्षित रख लें। उपयोग की सही विधि, आवश्यकता के अनुसार शुद्ध तेल हाथ में लें। बालों की जड़ों में
उंगलियों के पोरों से 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें ताकि तेल जड़ों में समा जाए। तेल को पूरी रात बालों में लगा रहने दें। अगले दिन सुबह महाकेश रक्षक वर्धक प्राकृतिक प्रक्षालक जो दूसरे चरण में तैयार किया गया है से बालों को अच्छी तरह साफ कर ले। अनुभव के आधार पर मिलने वाली चमत्कारिक लाभ। देश भर के अनेकों भाई बहनों को मिले प्रत्यक्ष अनुभव और फीडबैक के आधार पर इस तेल के नियमित उपयोग से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। झड़ना और टूटना तुरंत बंद। ये तेल बालों की जड़ों को वज्र जैसी मजबूती देता है जिससे बालों का अत्यधिक झड़ना पूरी तरह रुक जाता है। असमय सफेद होने पर रोक। लौह तत्व और सूर्यतापी ऊर्जा के प्रभाव से बालों का असमय सफेद होना बंद होता है और बाल प्राकृतिक रूप से काले होने लगते हैं। रूखापन और दो मुहे बालों का नाश। अलसी और नारियल तेल की जुगलबंदी बालों के रूखेपन को खत्म कर दो मुहे यानी स्प्लिटल्स की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकती है। लंबे घने और रेशमी बाल। ये तेल सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को जगाता है जिससे बाल तेजी से लंबे घने काले और चमकदार बनते हैं। वंदे मातरम सभी को। महाकेश रक्षक वर्धक श्रृंखला का ये चौथा चरण प्राकृतिक रंजक हेयर डाई रिमांड शून्य खर्च चिकित्सा और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के सिद्धांत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। प्रथम चरण में उबाली गई जड़ी बूटियों के अवशेष बचे हुए भाग को फेंकने के बजाय उसे सुखाकर उपयोग करना शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट और पूर्ण स्वदेशी सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अद्वितीय और संपूर्ण प्राकृतिक हेयर कलर फॉर्मूले को जन जन तक पहुंचाने के लिए चौथे चरण का विस्तृत लेख नीचे प्रस्तुत है। महाकेश रक्षक वर्धक प्राकृतिक रंजक चतुर्थ चरण रसायन मुक्त संपूर्ण प्राकृतिक हेयर कलर। बाजार में मिलने वाले हेयर डाई और कलर्स में अमोनिया, पैराबेन्स और पीपीडी जैसे बेहद खतरनाक रसायन होते हैं जो बालों को हमेशा के लिए सफेद और बेजान बना देते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट के इस चौथे चरण में हम तैयार कर रहे हैं ऐसा महाकेश रक्षक वर्धक रंजक जो बालों को बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से काला भूरा रंग तो देगा ही, साथ ही उन्हें अद्भुत कंडीशनिंग भी प्रदान करेगा। आइए जानते हैं इस रंजक के घटकों, उनके अनुपात और उसके चमत्कारी प्रभाव का विस्तृत जानकारी। 1. घटकों का दिव्य प्रभाव और विज्ञान। 21 दिव्य जड़ी बूटियों का अवशेष पाउडर। प्रथम चरण में जब हम 21 जड़ी बूटियों का क्वाथ बनाते हैं तो छानने के बाद जो औषधियां बच जाती हैं उनमें भी औषधीय तत्व और कसैलापन मौजूद रहता है। इसे सुखाकर बारीक कपरछन पाउडर बनाने से इसमें आंवला, भृंगराज, जटामासी, मेहंदी और गुलर की छाल जैसे घटकों की शक्ति दोबारा सक्रिय हो जाती है। ये बालों को मजबूत और कंडीशन करने का काम करता है। इंडिगो पाउडर, नील पत्ती, ये एक प्राकृतिक पौधा है जिसकी पत्तियों से गहरा नीला काला रंग मिलता है। जब इसे जड़ी बूटियों के पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो ये बालों को एकदम प्राकृतिक काला या गहरा भूरा रंग, नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन प्रदान करता है। चाय पत्ती और कॉफी का पानी। चाय पत्ती में टैनिन होता है जो रंग को बालों पर लंबे समय तक टिकाए रखता है। कॉफी में मौजूद कैफीन बालों के रोमों को उत्तेजित करता है और उन्हें एक समृद्ध गहरा चॉकलेट रंग देने में मदद करता है। निर्माण एवं अनुपात की विधि। बालों की सफेदी और मनचाहे रंग के अनुसार आप पाउडर का अनुपात तय कर सकते हैं। अनुपात 1:1। यदि बाल हल्के सफेद या प्राकृतिक गहरा भूरा काला रंग चाहिए तो बराबर मात्रा में जड़ी बूटी अवशेष पाउडर और इंडिगो पाउडर लें। अनुपात 1:2 दोगुनी मात्रा। यदि बाल ज्यादा सफेद हैं और उन्हें गहरा जेट ब्लैक रंग देना है तो 1 भाग जड़ी बूटी अवशेष पाउडर और 2 भाग इंडिगो पाउडर का मिश्रण ले। लेप बनाने की विधि। सबसे पहले पानी में चाय पत्ती और कॉफी डालकर अच्छी तरह उबाल लें और इसे छानकर हल्का गुनगुना होने दें। अब एक लोहे के पात्र, कढ़ाई या कटोरा में आवश्यकता अनुसार पाउडर का मिश्रण ले और इस चाय पत्ती कॉफी के पानी की मदद से एक स्मूथ लेप बना ले। इस लेप को लोहे के पात्र में 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। लोहे के संपर्क में आने से ये मिश्रण प्राकृतिक रूप से और गहरा हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। नंबर 3, उपयोग की सही विधि। तैयार लेप को बालों की जड़ों से लेकर पूरी लंबाई तक अच्छी तरह लगाएं। इसे बालों पर सूखने के लिए लगभग 1 से 2 घंटा लगा रहने दें। सूखने के बाद बालों को केवल साफ और सादे पानी से धोएं। इस दिन प्रक्षालक या शैम्पू का उपयोग ना करें।
जब बाल पूरी तरह सूख जाए तब बालों में तीसरे चरण में तैयार किया गया महाकेश रक्षक वर्धक शुद्ध तेल प्रचुर मात्रा में लगाकर अच्छी तरह 10 से 15 मिनट मसाज करें और रात भर के लिए छोड़ दें। अगले दिन सुबह द्वितीय चरण के महाकेश रक्षक वर्धक प्राकृतिक प्रक्षालक से बालों को धो लें। इससे रंग पूरी तरह पक्का और चमकदार हो जाएगा। नंबर 4, अनुभव के आधार पर मिलने वाले लाभ। रसायन मुक्त रंग ये बालों को बिना किसी जलन, एलर्जी या साइड इफेक्ट की प्राकृतिक रूप से काला और युवा बनाता है। अद्भुत कंडीशनिंग जड़ी बूटियों के अवशेष और तेल की जुगलबंदी से बाल अत्यधिक मुलायम, रेशमी और चमकदार हो जाते हैं। बालों का स्वास्थ्य ये केवल रंग नहीं बदलता बल्कि बालों का टूटना, असमय सफेद होना और रूखापन हमेशा के लिए खत्म करता है। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट का संकल्प गोविंद भाई के इस 4 चरणीय 4 स्टेप संपूर्ण महाकेश रक्षक वर्धक चक्र को अपनाकर आप अपने बालों को प्रकृति की गोद में सुरक्षित कर सकते हैं। ये चिकित्सा शून्य खर्च और पूर्ण आरोग्यता की ओर बढ़ाया गया एक दृढ़ कदम है। वंदे मातरम सभी को। महाकेश रक्षक वर्धक और स्वस्थ समृद्ध परिवार श्रृंखला का ये 5वां चरण दिव्य दंत मंजन निर्माण, शून्य अपशिष्ट, 0 वेस्ट और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के विचार की पराकाष्ठा है। प्रथम चरण की जड़ी बूटियों को अवशेष को सुखाकर रंजक बनाना और फिर उसी अवशेष को जलाकर भस्म के रूप में मंजन के लिए उपयोग करना प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि वैज्ञानिकों जैसी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। दांतों का हिलना, मसूड़ों से खून आना, पायरिया और भयंकर दर्द जैसी आधुनिक समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए इस मंजन का अत्यंत प्रभावशाली, प्रामाणिक और विस्तृत लेख नीचे प्रस्तुत है। दिव्य दंत मंजन पंचम चरण मुख एवं दंत रोगों का संपूर्ण स्वदेशी कवच। बाजार में मिलने वाले टूथपेस्ट में झाग बनाने के लिए सोडियम लॉरेल सल्फेट, हड्डियों का चूरा और फ्लोराइड जैसे धीमे जहर मिलाए जाते हैं जो हमारे मसूड़ों को खोखला कर देते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत ये दिव्य दंत मंजन शुद्ध वैदिक पद्धति से तैयार किया गया है जो दांतों की हर समस्या को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं इस मंजन की निर्माण विधि, के मुख्य व अन्य आवश्यक घटकों की मात्रा और उनके चमत्कारिक लाभों का विस्तृत विवरण। मुख्य आधार दिव्य भस्म और जड़ी बूटियों का चूर्ण। 21 दिव्य जड़ी बूटियों की भस्म अवशेष भाग प्रथम व चतुर्थ चरण के बाद बची हुई जड़ी बूटियों को सूखे अवशेष को जलाकर जो शुद्ध कार्बन प्राप्त होती है, दांतों के पीलेपन, गंदगी और पायरिया की बैक्टीरिया को सोखने का काम करती है। ये मसूड़ों को प्राकृतिक रूप से संकुचित करती है। हल्दी 20 ग्राम ये ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी औषधि है। ये मसूड़ों की सूजन और इन्फेक्शन को तुरंत रोकती है। सिंधा नमक या काला नमक 15 ग्राम ये मसूड़ों में जमे गंदे खून और मवाद को बाहर निकालता है और लाल ग्रंथियों को सक्रिय करता है जिससे मुख का सूखापन दूर होता है। लौंग 15 ग्राम इसमें यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो दांतों के तीव्र दर्द को मिनटों में शांत करता है। ये मुंह के कीटाणुओं को नाश करता है। फिटकरी भस्म एलम ऐश 10 ग्राम फिटकरी को तवे पर भूनकर बनाई गई भस्म मसूड़ों के लिए सबसे उत्तम कसेला है। ये मसूड़े से खून आना और दांतों का हिलना तुरंत बंद करती है। वाइविडंग 15 ग्राम आयुर्वेद में इसे त्रिमिग्न कीड़ों का नाश करने वाला कहा गया है। ये दांतों में कैविटी पैदा करने वाले कीड़ों को जड़ से खत्म करता है। बबूल की छाल का चूर्ण 20 ग्राम बबूल मसूड़ों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। हिलते हुए दांतों को दोबारा जमाने में ये रामबाण है। नीम की छाल का चूर्ण 15 ग्राम अति कड़वा और एंटीबैक्टीरियल, मुंह की दुर्गंध, पायरिया और छालों को हमेशा के लिए समाप्त करता है। माजोफल मायाफला 10 ग्राम इसमें भारी मात्रा में टैनिन होता है जो मसूड़ों के ढीलोपन को दूर कर इन्हें दांतों पर कस देता है। पीपल की छाल का चूर्ण 15 ग्राम ये दांतों की संवेदनशीलता की समस्या को जड़ से ठीक करता है। कपूर भीमसेनी शुद्ध 5 ग्राम मंजन को छानने के बाद अंत में मिलाए। ये मुंह में गजब की ताजगी लाता है, कीटाणुओं को मारता है और दुर्गंध दूर करता है। निर्माण की प्रामाणिक विधि सबसे पहले 21 जड़ी बूटियों के सूखे अवशेष को किसी साफ पात्र में जलाकर उसकी शुद्ध भस्म तैयार कर लें। अब हल्दी, लौंग, फिटकरी, वाइविडंग तवे पर फुलाई हुई फिटकरी, बबूल, नीम, माजूफल और पीपल की छाल को अलग अलग कूटकर अत्यंत बारीक पाउडर बना लें। इन सभी चूर्णों को भस्म के साथ एक बर्तन में अच्छी तरह मिला लें। अंत में भीमसेनी कपूर को हाथों से मसल कर बारीक करके
उसमें मिलाएं और अच्छी तरह क्लॉकवाइज मिला लें। तैयार मंजन को कांच की शीशी में सुरक्षित रख लें। नंबर 4, मिलने वाली चमत्कारिक लाभ अनुभव के आधार पर। हिलते दांतों को मजबूती, बबूल, माजूफल और फिटकरी के प्रभाव से ढीले मसूड़े कस जाते हैं, जिससे हिलते हुए दांत की दोबारा अपनी जगह पर स्थिर और मजबूत हो जाते हैं। पायरिया का पूर्ण नाश, मसूड़ों से खून आना, पीला सफेद मवाद निकलना और असहनीय दर्द होना इस मंजन के मात्र 7 दिनों के नियमित उपयोग से बंद हो जाता है। मुंह की दुर्गंध से मुक्ति, नीम और भीमसेनी कपूर के कारण मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त होते हैं, जिससे मुंह से आने वाली दुर्गंध दूर होती है और सांसों में प्राकृतिक ताजगी बनी रहती है। ठंडा गर्म सेंसिटिविटी, लगना बंद, दांतों की इनेमल परत की सुरक्षा करके ये मंजन ठंडे और गर्म पानी लगने की समस्या को हमेशा के लिए विदा कर देता है। उपयोग की सही विधि, सुबह उठकर खाली पेट और रात को सोने से पहले आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा दिव्य मंजन अपनी हथेली पर लें। अपनी अनामिका या तर्जनी उंगली की मदद से इसे दांतों और मसूड़ों पर हल्के हाथों से मसाज करें। ध्यान रखें, कभी भी रगड़कर ब्रश ना करें। मंजन को मुंह के अंदर 3 से 5 मिनट के लिए लगा रहने दें और इस दौरान जो लार बने उसे बाहर थूकते रहें। 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लें। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट का संकल्प, गोविंद भाई की इस अद्भुत खोज, शून्य खर्च चिकित्सा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। केमिकल युक्त टूथपेस्टों को आज ही कचरे के डिब्बे में फेंकें और अपने बच्चों व परिवार के दांतों को इस दिव्य स्वदेशी मंजन से सुरक्षित रखें। वैचारिक परिणाम, अमर शहीद भाई राजीव दीक्षित जी, अथक प्रयास व निर्माण भाई गोविंद भाई, स्वदेशी शून्य खर्च चिकित्सा शोध परीक्षण प्रचार प्रसार करता संस्था स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट, नई दिल्ली। वंदे मातरम, जय हिंद, जय आयुर्वेद। गोविंद भाई के ये 5 चरण क्वाद प्रक्षालक, तेल, रंजक और मिलकर मानव शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से केश और मुख की सुरक्षा का एक ऐसा चक्र पूरा करते हैं जिसमें कचरे का एक तिनका भी बर्बाद नहीं होता। ये लेख परमार्थ की कार्य को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा। वंदे मातरम भैया। जी, वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सानिध्य में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शून्य खर्च चिकित्सा और अपने परिवार को अपने ही हाथों से बनाए हस्त निर्मित उत्पादों का निर्माण करके सुरक्षा प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, इस अभियान के तहत में आपका जो योगदान मिला, इस महाकेश रक्षक वर्धक तेल, रंजक, लेप, मंजन सभी के निर्माण में, तो जो जानकारी मेरे पास थी वो जानकारी आप तक पहुंची। राजीव भाई का कथन पूरा हुआ, जो मेरे पास है वो अब आपके पास है। अब फैसला आपको करना है कि आप इसे अपने जीवन में कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ तक पहुंचाते हैं, अपने परिवार को, अपने परिजनों को कहाँ तक सुरक्षित रखते हैं। मैं तो इस कार्य में लगा पड़ा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं इन्हीं चीजों पे चर्चा करने के लिए। विशेष रूप से किन्हीं को कुछ कहना हो पहले आज की चौपाल के विषय में तो हैंड रेज करें। चलिए, बहुत बढ़िया। रूना दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम गोविंद भैया, वंदे मातरम सभी को। जी टेम्पू आने के बाद तो क्या बोलूं उस दिन आप बात हो रही थी शैम्पू के बाद पे ही, और हम लोगों तो सब कुछ मिल गया है। एक गाना गाऊं? हाँ जी, गा लीजिए दीदी। नीतू दीदी के पास एक कविता भी है, किसी डॉक्टर ने कविता भेजी है, और दीदी के पास हाँ, कविता भी है। चलिए पहले आप गाइए। मैं गाऊं? शैम्पू बनाए, साबुन बनाए, तुमने न जाने क्या क्या, क्या क्या बनाए। दिल बेबसी में चुपके से रोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। नीतू दीदी लगाए, मोनिका दीदी लगाए, हमने न जाने क्या। भैया रहने दीजिए अब जल्दी आ जाना चाहिए मेरे पास सारा घटाक वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।
क्योंकि ये जो चीज जो भी हम लोगों ने बनाया है, एक दिन हमारा इस पे बहुत विस्तार से हम बात किए थे अपने फैमिली के बारे में, और अपनी माँ के बारे में, सासू माँ के बारे में और मौसी के बारे में। ये डाई जो होता है या तेल जो था, जो भी था हम लोग के पास, या शैम्पू था, इतने केमिकल हैं कि सबको पता है लेकिन फिर भी यूज करते हैं, और इसका परिणाम इतना बुरा मेरे फैमिली में आया है। और हम लोग ये जान रहे हैं कि वो उसकी वजह से, डाई के वजह से ही हुआ है। इस जो भी परिणाम आए हैं वो डाई के वजह से ही है। फिर भी लोग हेयर के पीछे या खूबसूरती के पीछे भागता है। और एक नारी के लिए उसकी खूबसूरती जो होती है, अगर कुछ सबसे पहले आती है तो उसका लोग हेयर ही देखते हैं। और उसकी खूबसूरती का लड़की जैसी भी हो, लेकिन अगर उनके हेयर की लंबाई, खूब मोटाई और चमक होती है तो उसका चेहरा कुछ और ही दिखता है भैया। तो इस चीज का तो तलाश था ही हम लोगों को, और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये हम लोगों को मिल गया है। एक और बोलते हैं ना, एक और नारी सुरक्षा का शस्त्र। शस्त्र, नारी सुरक्षा का शस्त्र एक और मिला है। चमत्कारी शस्त्र, उसमें भी चमत्कारी। तेल का परिणाम तो मेरे पास बहुत ही अच्छा है, तो ये मैं पहले भी फीडबैक दी हूँ, बहुत ही बढ़िया है। और साथ में दो चीज और मिल गया है, इसके लिए तो तहे दिल से गोविंद भैया कोटि कोटि आपको धन्यवाद। दुख इस बात का है कि मेरे बाल फहरा नहीं रहे हैं, कब शैम्पू मिलेगा? जितने जल्दी हो घटक मिल जाना चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है मेरा। वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। आप चलते हैं वर्षा चड्ढा दीदी, अपने फोन को सही कर लीजिए, सही एंगल में ले आइए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया मैंने भी आज शैम्पू किया, आपने अभी भेजा था तो मैंने भी किया, बहुत अच्छे बाल हो गए। पहले भैया तेल ने चमत्कार किया, अब शैम्पू। भैया पर तेल तो कभी लाइफ में लगाया ही नहीं मैंने, शैम्पू तो करती थी। तो कुछ और कुछ 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 वैसे ही लगा लिया, जैसे दही में कुछ लगा लिया, लेकिन कभी भी बाल ऐसे रबड़ ऐसे उतारो तो ऐसे उतरता नहीं था, लेकिन जब जैसे यूं खींचा और उतर गया, ऐसे नहीं उतरता था, अड़ते थे बीच बीच में बाल। तो लेकिन जब से भैया वो तेल लगाना शुरू किया तो ये एक तो ये हो गया बहुत अच्छा। और आज शैम्पू किया, बाल एकदम हल्के लग रहे हैं, एकदम लाइट वेट। तो ये बहुत अच्छा शैम्पू, बहुत बढ़िया है भैया। तेल शैम्पू दोनों बढ़िया। भैया की तरफ से एक और उपहार, हाँ, हम सब बहनों बहनों के लिए। जी भैया बहुत आज भैया सुबह की भी अच्छी थी, स्वास्थ्य उसमें हम वो स्वस्थ अच्छा। स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए वाली क्लास भी बहुत अच्छी थी भैया, क्योंकि उसमें भी आपने जो स्वाध्याय का भैया जो एक बार फिर से हमें होश दिलाया कि स्वाध्याय भी करना है। तो आज भैया किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैंने अपने जो वो है पढ़ाने वाले ना करके, मैंने कहा चलो अब पढ़ के उसमें से बताती हूँ। तो उसमें से भैया पढ़ के एक दो बताए हैं अभी किताब में से। तो देखते हैं भैया अभी और आगे जाएगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अभी 5 मिनट में ही दीदी शैम्पू भी बनाएगी, क्योंकि शैम्पू के बाद अच्छा, लेकिन इनके बाद अभी वो क्वास क्वास बनाना पड़ेगा। ठीक है। बात नहीं होगी हम्म। भैया, मैंने वो सारी चीजें पीस ली हैं, आते ही भैया तारा पीछे पड़ गई, इसको पीसो जल्दी, शैम्पू बनानी है, शैम्पू बनाना है, शैम्पू बनाना है। उसी टाइम लग गई थी भैया, सारी चीजें मैंने कूट पीस ली हैं। जी, तो वो लगभग 240 ग्राम के आसपास है, 220 ग्राम के आसपास। 21, हाँ 240 ग्राम। तो दो सौ लगभग चालीस है भैया। 4 लीटर पानी में रात को भिगो दीजिएगा, 24 घंटे के लिए भिगो देना। तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा क्वाथ बनेगा। और भैया आधा कर लूं? हाँ, आधा कर लो, पहले मिक्स कर आधा लो। आधी। हाँ हाँ, फिर। क्योंकि कढ़ाई 2 लीटर वाली है ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आधा कर लो। ठीक है भैया, अभी ठीक। रात को भिगो देती। जी जी, भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं नवनीता लाडवा बहन। नवनीता लाडवा बहन, देखो ऐसा है, अगर हैंड रेस करते हो तो चेहरे भी खोल के रखो, तो पता चला जी हमारा समय खराब होता है। ठीक है। राम प्रवेश जी। क्या बात है, माइक अनम्यूट कर नहीं रहे हैं। रीना बहन, जमुनानगर।
मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया मैंने आपको ना आज मैसेज किया था, दोपहर मीटिंग में थी, उससे पहले ही कर दिया था, आपने देखा नहीं, और मुझे उस सामान की जरूरत है भैया जी, यही बोलना था। देखो, चौपाल पे ऐसी बातें नहीं करते। अरे भैया मैं आपने देखा नहीं तो मैं फिर कैसे बोलती, फोन करना पड़ता आपको, तो आप देख लेना। जी। अब आज जब हमारी चर्चा इस महाकेश रक्षक वर्धक ऐसे उत्पाद और उनके हर एक चीज का उपयोग करना, तो अब इससे संबंधित तो किसी के पास प्रश्न होगा नहीं। हाँ, ये जरूर बता देता हूँ कि आप सभी के लिए विशेष रूप से सुविधा है। जो भी शैम्पू खुद बनाना चाहते हैं तो इसके बनाने की जानकारी तो पूरी दे दी गई है। आप अपने आसपास के पंसार खाने से या जहाँ से भी आपको उपलब्ध होता है आप ले सकते हैं। अगर किसी को सहूलियत के रूप में चाहिए तो स्वस्थ समी परिवार की ओर से नारी सुरक्षा के तहत ये आपके पास पहुंचता है। उसमें पहुंचेगा 1 लीटर। 1 लीटर जो जाएगा वो आपके पास डीजीसी शैम्पू बेस और 240 ग्राम 21 जड़ी बूटियों का साबुत, मूल रूप से, ताकि उससे जान पहचान हो सके, पहचान सके कि क्या क्या है। और इसके अलावा 100 ml एलोवेरा का रस और ग्वार गम का पाउडर जो थिकनर मजबूत गाढ़ा करने के लिए, और 50 ml, वहां पे भी लेख में एक जगह गलती हो गई है, वो 100 ml नहीं डालना है, 50 ml डलेगा। जो दिव्य मिश्रण है दिव्य तेलों का, वो 50 ml डलेगा, जिसमें ब्रह्म रसायन भी है, विटामिन ई भी है, ब्यूटी ऑयल भी है, लेवन ट्री, लेवेंडर ऑयल, ट्री ऑयल, आर्गन ऑयल, बीज भांग के बीज का तेल, सहजन के बीज का तेल, इन सभी कई तरह के तेलों के मिश्रण का 50 ml ही रहेगा। और वो 50 ml मिलाना है। टाइपिंग मिस्टेक, मतलब वहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वो 50 ml वो मिलेगा साथ में। और एक शैम्पू गोविंद भाई के हाथ का बना हुआ, ताकि आप जब बनाएं तो आपको पता चल जाए कि आपका बनाया हुआ और सेम गोविंद भाई के हाथ से बना हुआ, इन दोनों में क्या अंतर है उसके गाढ़ेपन में। मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करता ग्वारगम, उसको गाढ़ेपन के लिए इस्तेमाल नहीं करता। बिना उसी के ही काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि गाढ़ेपन की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब परिणाम है तो गाढ़े का क्या लेना, गाढ़ा करके भी फिर पानी डाल के पतला ही करना है। सच्चाई तो यही है कि गाढ़ा करके, गाढ़ा कर लेंगे, शैम्पू लेंगे थोड़ा सा, फिर पानी ज़्यादा मिलाएंगे तो क्वालिटी मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से ये आपके पास पहुंचेगा। और साथ में उसमें जगह कम होने की वजह से 4 बोतलें ही रहेंगी 100 100 ml की, जिससे कम से कम आप अपने 4 परिजनों को दे सकते हैं, अपने जानकारों को दे सकते हैं, अपनी बहनों को दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, उनसे अनुभव इकट्ठे कर सकते हैं, उनकी दुआएं ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका विश्वास का स्तर और बढ़ेगा, तो इसे आप अपने रोजमर्रा के घर बैठे रोजगार में शामिल कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने ही हाथों से बनना भी स्वदेशी ही है, और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, स्वदेशी है। इसमें एक भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको किसी बाहर के देश को ये समान जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास, और इससे बनने वाला एक मतलब कोई एक चीज भी वेस्ट नहीं हो सकता। तेल भी बनाना है आपको, तेल बना सकते हैं आप, इससे मंजन बना सकते हैं आप, इससे हेयर डाई बना सकते हैं। जिनके घरों में हेयर डाई की जरूरत नहीं है तो वो इस अवशेष को ना फेंकें, उसको जला के पाउडर करके उसे मंजन बना लें, मंजन का उपयोग कर लें। एक छोटी सी आज की चौपाल पे ये चर्चा रही। स्वस्थ समित परिवार की ओर से नई खोज, माँ बहन बेटियों और भाइयों की भी सौंदर्य की रक्षा करने वाला अनोखा अद्भुत तेल, जो कुछ ही समय में सर चढ़ के बोल रहा है। तो इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप में से किसी को कुछ कहना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो समापन की ओर चलेंगे। राम प्रवेश भैया, माइक अनम्यूट करें, मैं आपको पहले भी दिया था परमिशन। ये अनम्यूट किए थे भैया जी, नहीं हुआ था उस समय। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ बोले जी, नौमा में लास्ट है और हेमोग्लोबिन कम किया है।
क्या हो रहा है? हेमोग्लोबिन उसमें 6.4 आ रहा है। आपकी आवाज क्लियर चेक नहीं आ रही है, किया तो आप चैट बॉक्स में लिख। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दे हीमोग्लोबिन। खून कम है, अरे क्या बात है, तो कोई बात नहीं, दे दो अपना, निकालो, एक छेद करो और 2-4 बोतल खून निकाल के पिला दो। ठीक है। अब भाई इतने दिनों से चौपाल में जुड़ते हैं और अभी भी खून बढ़ाने के लिए सोचना पड़ रहा है, खून कैसे बढ़ेगा? खून बढ़ाने के लिए भी रूना दीदी कहाँ गई? न जाने कितनों का खून बढ़ा चुकी। खून पीना। हम्म। भाई लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें मुनक्के डालिए, थोड़ी सी तुलसी डाल दीजिए, गिलोई डाल दीजिए, उसको उबालिए और लोहे की कोई भी चीज को लेके गर्म करके लाल होने तक तपाएं और फिर उसको बुझा दें। और कम से कम 11-12 बार बुझा के एक एक चम्मच करके पूरे दिन में पानी पिलाते रहें। आप तो ऐसे रो रो के बोल रहे हो जैसा लग रहा है पता नहीं क्या ज्यादा दिक्कत है। इतनी खून मिलते हैं, बाजार में भी मिलता है, चिंता करने की जरूरत ही क्या है? हाँ? जानकारी नहीं है जी भाई। जानकारी तो तब होगा ना जब आप रोज सुनोगे, तब तो हिम्मत बढ़ेगा। भाई ऐसा है। जी रोज आके सुनेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई किसी का खून बढ़ा। जब 70 साल की उम्र में 4 पॉइंट खून वाला नाचने लग गई, लीजिए, रूना दीदी अभी आपका खून बढ़वाती है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अब चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम लोग के हाथ में बहुत अच्छा शस्त्र मिला हुआ है खून बढ़ाने का। और आपका तो बहुत है, 6 पॉइंट कुछ बता रहे हैं ना, कितना है आपका भैया? 6.6। और मेरे ससुर जी का 4.9, मतलब 5 से भी कम था। और उनका आज के डेट में 9 है। तो अब तो खून बढ़ाने का हमारे अपने हाथ में है, बस आप उसको ध्यान से सुनिए, बनाइए और पीना शुरू कर दीजिए। ये मतलब। दीदी, हाँ बोलिए। दीदी, दोनों पैर में सूजन हो गया है और चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो और अभी तुम्हें कौन सा कबड्डी खेलना है भाई? हाँ? कबड्डी खेलना क्या कहीं? कबड्डी के लिए जाना तुम्हें? नहीं भैया। तो फिर रोने धोने वाले मन में कभी ख्याल ही मत लेके आओ। 9वां महीना चल रहा है तो कबड्डी खेलना है तो बता। नहीं भैया। हम्म। 4 दिन धातु स्रावित जल पिलाइए, उनका सूजन भी कम हो जाएगा। इसी को पीना है कि किसी को पिलाना थोड़ी, यही सामने आई है। हाँ दीदी, आप पी के तो देखिए। और हेमोग्लोबिन के लिए लौह तापिक वाला जो है उसको बनाइए। अगर बनाना नहीं जान रहे हैं तो आप हमको कॉल करेंगी, या मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। उसको अच्छी तरह से समझ के और उसको बनाना है। और जी चिंता करने दीदी, की तो ठीक बात ही नहीं है इसमें अब। इसका अच्छा। तो गारंटी मैं लेती हूँ, इसका गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन बस। अच्छे खासे तो मोटी दिख रही है। हाँ? सूझ गया तो खुश हो गए, इतना सूझ गया, मोटा हो रखी है। यहाँ तो मोटापे के लिए रोते रहते हैं कहाँ। हाँ? आप ही को है? जी भैया जी। आपको है किसी जी और को है? नहीं, मेरा। हाँ तो बस जा, लोहे की कढ़ाई में पानी डालो और नीचे जी लोहे की कोई भी चीज होगी घर में, कैंची है, चक्कू है, चम्मच है, नट बोल्ट है, उसको खूब गर्म करो, लाल होने तक उसमें बुझा दो और वही पानी थोड़ा थोड़ा पियो। कल दिन में मुनक्के वगैरह मंगा लेना। तुलसी है, तुलसी डाल ले कल तो। हाँ, तुलसी, गिलोई और मुनक्के डाल के लोहे के कढ़ाई में खूब खौलाओ और उसमें लोहे के कंचे वगैरह गरम गरम कर करके पका, उसमें बुझाते जाओ। नहीं तो अगर अगल बगल लोहार है तो लोहार के पास चली जाना। लोहार है कहीं? जी भैया। तो तुम मत जाना, सेठ जी को भेज देना, वरना जाओ लोहार के पास जाओ और वहां पानी गर्म करके लोहा बुझवा के लाओ इसमें। जी खून अब की तो कमी पे तो हम लोगों को कितने सारे रिपोर्ट के साथ मैं भेजी हूँ। और अब चिंता करने की बात, बस आप चिंता छोड़ के करना शुरू कीजिए, बस सोचना नहीं है, करना शुरू कीजिए। जी दीदी, करेंगे। गोविंद भैया, एक नहीं कई रिपोर्ट मेरे पास अभी हैं, मतलब अगल बगल जितने भी हैं जिनको भी मैं बताई हूँ, सब नियम से अगर करते तो और भी अच्छा रिजल्ट आता। किसी का 2 पॉइंट बढ़ा है, किसी का 1.5, किसी का 3, ऐसे करके कई रिजल्ट आए हैं हमारे पास। बस बताते गई हूँ और वो लोग सिर्फ करते गए हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है ना कि लोग
4 से 5 दिन करते हैं, उनको लगता है कि मेरा बढ़ जाए, और 4 से 5 दिन में किसी का 1.5 बढ़ा है, किसी का 2 बढ़ा है, और वहां पे जाके वो रुक जा रहे हैं। इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है भैया। इसका तो मेरे पास कई लोगों का प्रमाण है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसलिए इसको तो जरूर ही करने के लिए बोलिए। हाँ भैया। जी दीदी। जी। हाँ दीदी, ध्यान से कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अरे रोने वाली आवाज हटा, हंस के दिखा। अभी तो लड्डू बटने वाला है मैं तुम्हारे घर में। हाँ जी भैया जी करेंगे। और भैया बढ़ा जी के लड्डू बोलने ले। में है, मतलब जैसा डर लगती है उसी तरह बोलती है। तो कोई बात नहीं, जे कि चिंता, अभी अभी लड़ाई करना हो तुमसे तो बड़ी तेज तेज बोलेगी। खुश रहो, खुश। जी भैया। नहीं तो बता देना, पाइप दे दूंगा यहाँ से, उनके उसमें लगा देना छेद में, और पाइप से उनका खून पी पी जाना। आती थी ना पहले गांव में, पहले चुड़ैल होती थी ना, खून पीती थी, वही बन जाना और क्या। पी लेना उनका खून, घर में बगल में बैठे हैं। चलो ठीक है, अब चलते हैं। अभी आगे, दीप्ति आगे शर्मा, देखिए हैंड रेस। दीप्ति शर्मा बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, भैया मैं भी शैम्पू बहुत टाइम से बना रही हूँ। मेरा भी 30 जड़ी बूटियों का शैम्पू बनता है। आपने जिस दिन मंजन बनाना सिखाया था तो मैंने भी वो सब चीजें, मतलब जो उसमें डाला था जल में, वो सब जड़ी बूटियां सब सुखाने रख दी है। तो उसमें अरीठा भी डाल रखा है, और ये गुलाब के फूल और गुड़हल के फूल भी डाले थे। तो वो भी सुखा कर रख सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। वो मंजन में उपयोग हो जाएगा ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया। और मैं शैम्पू बेस यूज करती हूँ भैया, उसमें SLS और पैराबेन फ्री वाला। जी जी, बहुत बढ़िया। पूजा बहन। वंदे मातरम भैया। मेरे को ये 2-3 दिन पहले ना पता नहीं कुछ जहरीला मच्छर खाया, क्या खाया, ये पूरी सूजन हो रही है और बहुत पेन हो रहा है आंख के अंदर। समझ में भी नहीं आ रहा, मुझे लगा कोई गुएरी पुंसी जैसा हो गया होगा, तो मुझे चंदन भी लगाया था और सौमूत्र से धोया भी था इसको। और अपने आंख में वो जो अपनी है नेत्र रोग वो ड्रॉप वो भी डाला था मैंने, पर शहद, स्वेलिंग वो ये बहुत ज्यादा हो गया है। शहद लगाइए, शहद। शहद ऊपर या अंदर लगाना है? अंदर भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जी, और बताएं। बहुत पेन बहुत रह रहा है और पूरी स्वेलिंग हो गई है यहाँ पे, आंख खुल भी नहीं रही, भचक रहा है अंदर से ही। हम्म। ऐसा है, हुआ तो गुहेरी है, गुहेरी हो रखी है, लेकिन फिलहाल अभी सूजन है, उसको खत्म करने के लिए शहद लगाइए। और उससे जी। पहले अपनी एक उंगली को हथेली पे खूब रब करें इतनी देर की वो गर्म हो जाए, और उससे सिकाई करें। जी, क्या बोला? आवाज नहीं। अपनी फिर से बोलो। उंगली को हथेली पे गर्म करें, रब करें, रब जी। करें। और उस उंगली गरम, जब उंगली गर्म हो जाए तो उससे सेकें उसको। और रात जी। को से पहले शहद लगा लें वहां पे। जी। जी रीना, भैया। रूना दीदी करके दिखा रही है, करके दिखाना दीदी। 1 मिनट। मतलब इतना गरम, इतना इतना रगड़ना है कि समझो कि किसी आदमी का कुचुम्बर निकाल रहे हैं। और जोर से, और जोर से। और उंगली गल नहीं जाएगी, और जोर से। और जोर से पूजा दीदी, और जोर से। और जोर से करो। 2 उंगली नहीं, एक ही उंगली। हाँ। अब उसको सटाओ वहां पे। हाँ भैया, गरम गरम लग रहा है। हाँ, तो ऐसे गरम गरम, और इस वाले हाथ की उंगली गरम करो तो लगाने में बनेगा। उल्टे हाथ से कर रही हो। सीधा हाथ है भैया ये। रखो ऐसे, सीधे आंख बंद करो पूरा लंबा, जैसे रूना दीदी दिखा रही हैं, ऐसे रखो। हाँ, ओके। बार बार कर लो, ठीक हो जाएगा। और अच्छा भैया, और वो ये जो अपनी नेत्र रोग ड्रॉप है वो डालती रहूं? ये गुहेरी हो रखा है, घर में इमली के बीज हैं। नहीं है तो नहीं, पर कल मंगवा लूंगी। हाँ, तो इमली के बीज को उसके फुला देना,
और उसकी गिरी को घिस के लगा लेना। या अभी लौंग होगा, घर में लौंग पड़ा होगा। हाँ लौंग है। हाँ, लौंग को 2-4 बूंद अपना थूक गिराओ, अपनी लार, और जी उसमें लौंग को घिस के वो लगा दो, और नहीं तो पानी में घिस के लगा दो। जी भैया। ठीक है। ठीक है। रात को लौंग का लेप लगा के सो जाइएगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद भैया। जी। जी, वंदे मातरम। अब चले समापन की ओर। कोमल पटेल बहन, एक दीपिका बहन थी, वो आना था, उसको बोला था, दीपिका नहीं आई। नहीं। चलो। जी, कोमल पटेल बहन। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यो शान्तिः अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। आनंद भैया। अच्छा, अभी तो हरे कृष्ण। राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण सही रखा है राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो लाल सरकार की जय हो चंद्र की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो मेरे भाई राजू दीक्षित जी की में जुड़े सभी भाई बहनों की जय हो क्या की वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम भैया हाजिर हो। सभी भाई बहनों को। अरे भाई तो भाई से कलाइयों का मसाज। आनंद भैया हाजिर हो। ये भैया सभी को वंदे मातरम।
आवाज आ रही भैया? भैया आ रही आनंद है। भैया, आनंद भैया एक जगह रुकिएगा। पहले आप अपनी समस्याएं इतनी लिख रहे थे, गोविंद भैया से बोलिए कुछ समय हम लोग की भी समस्याओं पर ध्यान दे दें। भैया को छोटी अपनी टिकिया थोड़ी मजबूत करनी है और हमें अपनी बढ़ानी है। देखा, राधे हरे राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। हर हर महादेव। महादेव। भैया पूरा वाला जयकारा। हो गया जयकारा? सब्जी ठीक है ना? मम्मी सब्जी आप दिया सब्जी ठीक है ना? तो आओ ले ले। कहाँ ले ले? जी भैया। एक बार जयकारा और लगा दे सही से। जी भैया। कष्ट हर, दुख हर, भय हर, बाधा हर, हर हर। ओम नमः पार्वती पतये हर। प्यारे जी से हो इनकार कर दो, तुमको इकरार करना मना है। फोन किया है ये मम्मी ने मुझको कि तुझे प्यार करना मना है। लड़की चालू बहुत आजकल की, उनसे एतबार करना मना है। प्यारे जी से हो इनकार कर दो, तुमको इकरार करना मना है। फोन किया है ये मम्मी ने मुझको कि तुझे प्यार करना मना है। लड़की चालू बहुत आजकल की, उनसे एतबार करना मना है। जय हो जय हो। ये तरन्नुम बहन है। एक और था। माने मगर कपाल में जुड़ना भी है, अपने भाई बहन से दिल की बात बोलना भी है। वक्त कहता है चौपाल से जाओ सभी, टाइम सोने का हुआ है अब जाओ। दिल न माने मगर चौपाल में जुड़ना भी है, अपने भाई बहन से दिल की बात बोलना भी है। वक्त कहता है चौपाल से जाओ सभी, टाइम सोने का हुआ है अब जाओ। कलाइयों की मसाज सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहे हैं अभी तक? वर्षा दीदी कर रही है और सुशील भाई तो पैर की मसाज कर रहे हैं। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ भैया अंधेरे में। भैया सुशील भाई मेहनत करते हैं हाथ से और मसाज करते हैं पैर की। ये तो समझ में नहीं आया। या मैं भी कर रही हूँ, पर मैं पर्दा लगा के कर रही थी भैया। अच्छा। अ, भैया आज मैंने भी एक जादू दिखाया है, वो प्रेशर वाला जो दबाया जाता है पॉइंटर। हाँ हाँ। एक भाई जी को कहे भी आया दर्द हो रहा है दाहिने तरफ, ऊपर हमने कहा गैस है, ऐसे तुक्का मारा, तर्जनी उंगली के ऊपर जो गैप है ना, हाँ हाँ। वही दबाए तो उनको दर्द था, तो उसी को हम 30-40 बार कस कस दबा दिए, उछल रहे थे, फिर उसके बाद इतना डकार लिए कि सब सही हो गया। बहुत बढ़िया।
हमने कहा देखा जादू ऐसे ऐसे आता है, हमने कहा। चले जी भैया। गाना कौन गा रहे हैं? नीलू दीदी, नीलू दीदी ने तो कहाँ है? कौन है? जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आप गाना गाने के लिए बोल रही हो? जी भैया, थोड़ा सा काम में लगी हूँ भैया, खिला रही हूँ। ठीक है। विष्णु नीतू भाई, दीदी का कविता था ना भैया? हाँ विष्णु भाई गाएंगे। नीतू दीदी शायद व्यस्त हो गई वंदे है। मातरम भैया। जी गाना नहीं है भैया, पूछना था। पूछना था, जी वो तो खत्म हो गया पर्दा। सेवा नहीं नहीं, समाप्त। मेरा वो पूछना का मतलब नहीं है भैया। वो बोल रहे थे कि मेरा ब्यूटी क्रीम का ये किट पैक आ गया है, तो उसके में समझ में नहीं आ रहा। दो चीज है जो दिखाइए। अ, अच्छा देखिए भैया, ये दोनों। इस पे स्टिकर नहीं है, वो ग्लिसरीन है। अच्छा ये स्टिकर है इसमें, ये तो विटामिन ए है। हाँ उसके बाद जो है ये दो गो है इस पे लगा हुआ। हाँ, वो 200 ml ग्लिसरीन डलेगा। अच्छा 200 ml ग्लिसरीन ना। हाँ, और अच्छा एक होगा पीले रंग का, वो ब्यूटी ऑयल होगा। अच्छा, हाँ भैया वो ब्यूटी ऑयल है, उसमें है ये अखरोट लिखा हुआ था, हाँ हाँ। तो वो समझ नहीं आ रही थी। ये देखिए ये। हम्म। ये जी भैया। ब्यूटी ऑयल है, खोल के देखिए तो इसमें सुगंध आएगी। जी बहुत बढ़िया सुगंध है इसका। हम्म। ये ब्यूटी जी ऑयल। जी भैया। और ये सारा किट मिल गया है। हम्म। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए, और जी भैया। दुआएं इकट्ठे कीजिए। ये अपना ओके। सबसे बड़ी बात है कि ये दुआएं इकट्ठे करने में बड़ा काम आ रहा है। किसी जी भैया। किसी की कोई समस्या दूर हो रही है। जी, हम्म। वो इससे तो बहुत की समस्या भी दूर हुई, प्लस जो मुंह में जो बने हुए थे जो निकले हुए थे दाने दाने, वो भी खत्म हुए इससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद भैया आपका। जी, मोहनी पंचाल दीदी, आज दीदी ने बनाया अमृत धारा। इन्होंने फोटो डाली है। ये मोहनी दीदी आना जरा स्क्रीन पे। जी भैया, वंदे मातरम, जय श्री राम। वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी भैया, एक मिनट। आप मसाज, कलाइयों की मसाज करते रहें जब तक मोहनी दीदी अपना अनुभव शेयर करेगी कि निर्मित उत्पाद बना के कैसा लग रहा है। वंदे मातरम भैया, जय श्री राम। क्या क्या बना लिया दीदी आपने? जी भैया, क्या क्या बना ली? अमृत धारा बनाया भैया मैंने। 3 वो पुदीना सत लेके और अजवाइन सत और भीमसेनी कपूर, ये बराबर बराबर मात्रा में 10-10 ग्राम लेके आई थी भैया मैं। और उसी से फिर मेरी वो इतनी सी बोतल है 100 ml की होगी, 50 ml की, इतनी सी वो भर की है। बहुत बढ़िया। और ब्यूटी क्रीम बना लिया? जी बहुत धन्यवाद। दिखाऊं लाके? तो आपने ग्रुप में डाल दिया था फोटो, लगा रही अब ब्यूटी क्रीम बना के? अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है भैया। कल भी जैसे वो ब्यूटी क्रीम मैंने बनाई थी, अब एक एक प्रोडक्ट जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है भैया अपने आप में ही। अब जैसे मेरे पास अब उसकी 2 डब्बियाँ भी एक बहन लेके गई हैं, अभी देखो वो फीडबैक बताते हैं। और अपने तो हमारे हैं ही भैया, अब काफ़ी सारे, जैसे कल का ही मेरा एक फीडबैक था, पतिदेव को शेविंग करते करते कट लग गया था, तो उन्होंने 1-2 बार ही लगाया, उसके बाद वो रिलैक्स, मतलब वो ब्लड भी बंद हो गया था, और जो थोड़ा सा वो दर्द महसूस हो रहा था वो भी ठीक हो गया था भैया उनका। और परसों का भी एक फीडबैक है भैया मेरे पास, वो जो पतिदेव को हिचकी आ रही थी, तो उनको मैंने वो नाक में डाला था नमक वाला हल्का सा पानी, 2-2 बूंद, तो उससे वो
एक बार रात को डाला, एक बार अगले दिन सुबह दिन में डाल दिया था, तो अब ठीक है नहीं भैया वो। धन्यवाद भैया। बहुत और बहुत भैया धन्यवाद। एक दिन में थोड़ा सा जो अब तक मैंने अपनी उसमें जो मेरी अब तक का जिंदगी का सफर है उसमें जो मैंने अनुभव किया वो मैं बताना चाहती हूँ भैया। जी बताइए, जी भैया। बताइए बताइए, अभी बताइएगा कल बताइएगा, कल से अब तो जो देखना 9:30 हो चुके हैं, मतलब देखो सुनने का टाइम हो तो अभी बता देती हूँ। कल का 9:30 कल का रखते हैं, कल का, कल शनिवार को है, ऐसे भी शनिवार को 2 भाई बहनों को तो लेते ही लेते हैं। जी हाँ, कल आपका, कल आपके जीवन का सफरनामा सुनते हैं। नहीं, तो वो नहीं है भैया मेरा कोई ज्यादा, लेकिन जो मैंने अपने मम्मी पापा को भाई मतलब करते हुए देखा है, जो मतलब घरेलू में ही हम कर लेते हैं बिना कोई खर्च के, घर के मतलब कि अपना रसोई से या फिर जो भी मतलब एक वो शून्य खर्च चिकित्सा जो बोलते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग मैं मतलब जो कुछ मेरा अनुभव है भैया मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर कल करते हैं चौपाल पे अच्छे से। अभी तो काफी सारे भाई बहन चले भी गए हैं, कल करते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वंदे मातरम। अमरिंदर कौर दीदी, अरविंदर कौर दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया एक प्रश्न पूछ सकते हैं? ऐसे तो छुट्टी हो गई है बाकी। बस भैया वो मेरी बेटी के पैर पे स्कूटी आज सुबह गिर गई, तो उसके पैर में हल्की सी सूजन है, दर्द बहुत इस टाइम हो रहा है। तो मतलब वो रास्ते में गिर गए तो स्कूटी उसके पैर पे गिर गई थी। बहुत बढ़िया। ऐसा है दीदी, सबसे पहली चीज तो ये बेटी को बहुत अच्छे तरीके से बता दो, हाँ बेटा स्कूटी से गिरी है, स्कूटी तुम्हारे ऊपर गिरा या तुम उस पे गिरी, जी। दर्द ही होगा, गुदगुदी तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, पहले चीज तो ये। और दूसरा, अपने घर में फिटकिरी पड़ी होगी अगर आपके पास, जी है। फिटकिरी कच्ची ले लें, बारीक पाउडर, ठीक। एक चुटकी, और 1 से 1.5 कप दूध में अल्टा पल्टी कर दें, अल्टा पल्टी। दूध गर्म करके? नहीं, नॉर्मल अच्छा दूध, हल्का गुनगुना करके रखा हुआ दूध, उसमें अच्छा। अल्टा पल्टी करके वो दूध पिला दें। ठीक है और भैया। फिटकिरी की भस्म भी दे सकते हैं, कच्ची फिटकिरी भी दे सकते हैं। कच्ची फिटकिरी थोड़ा तीव्र काम करती है, तेजी से काम करती है। चुटकी भर? हाँ, चुटकी भर फिटकिरी ठीक है। 1.5 कप दूध में अल्टा पल्टी करके वो पिला दें। और ठीक वहां पे लगाने के लिए अपने घर में हल्दी है, सरसों का तेल है, चूना है, अजवाइन है, मेथी है, दालचीनी है, जो भी है, ठीक लहसुन, सबको पीस के लेप बना दें सर, ठीक और हल्का गुनगुना करके उस पे लगा के पट्टी बांध दें। ठीक है भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और रात को एक बार सोते हुए हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन का काढ़ा बना के पिला दीजिएगा। ठीक है भैया। लेकिन भैया एक प्रश्न है भैया, मेरा भी पूछ सकती हूँ क्या? पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए। हाँ भैया, एक तो वो भाई के बारे में फीडबैक था, परसों मैंने मोनिका दीदी को दिया था और आज फिर से मैं बता रही हूँ। 4-5 दिन पहले की बात है भैया, मैंने मोनिका दीदी से पूछा था तो उन्होंने भाई को मतलब पेशाब में बहुत दिक्कत हो रही थी भैया, बहुत कम पेशाब आ रहा था, जो भी मतलब आ रहा था थोड़ा तो पीला और या फिर जैसे हल्के ऑरेंज से कलर में आ रहा था। तो भैया मोनिका दीदी ने फिर 1 चम्मच धनिया और सौंफ और छोटी इलायची और उसमें मिश्री, ये 1 गिलास पानी में भिगो के रखने के लिए बोला था रात को, और सुबह उसको जैसे मतलब चटनी की तरह फिर यह एक मतलब वो बना लेना है उसका एक जो ठंडा है जैसे इस तरह से कुछ, तो और फिर सुबह का भिगोया हुआ रात को, रात का भिगोया हुआ सुबह लेना है। तो भैया भाई मेरे भाई ने वो 3-4 दिन लिया तो अब उसको बहुत आराम आ गया, फुल के पेशाब भी आ रहा और जो पेट में जो जलन महसूस हो रही थी अब वो भी ठीक है भैया। ये तो फीडबैक पर उसी भाई के बारे में भैया पूछना था। तो भाई का एक्सीडेंट हुआ था भैया, मैंने आपको पहले जनवरी में भी बताया था, जब आपने बताया था वो दवाइयाँ मतलब उस टाइम तो उसको जख्म था तो वो जख्म ठीक हो गया था, होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ, अभी मुझे नाम याद आ रहे हैं उनके, लेकिन अभी ना उस भाई को एडी में दर्द हो रहा है भैया। एक तो जो चोट वाली टांग है उसमें तो है ही है दर्द, और साथ में दूसरी टांग में है ना भैया वो बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत कड़क हुई पड़ी है पत्थर की तरह से, मतलब एडी, और उसमें बहुत दर्द होता है भैया, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। तो दीदी उसको उनको बोलिए कि गर्मी का मौसम है तब भी वो ठंडी चीजें और खट्टी चीजें, खास करके दही, छाछ, ये सब ना सेवन करें। ठीक है?
दही और भैया क्या ठंडी खट्टी चीजें और ठंडी चीजें सेवन ना करें, जी भैया और खड़े होके पानी ना पिए, और जहाँ पे हार्ट जैसा हो रखा है उस पे अलसी के तेल की मसाज करें, अलसी के तेल की। जी भैया अगर उसमें अलसी और अरंड का तेल मिला दिया जाए तो और बढ़िया। जी भैया अरंड का तेल और अलसी का तेल दोनों मिला के हाँ, अलसी और अरंड का तेल दोनों मिला के उससे खूब मालिश कर ले, मालिश करके रात को पट्टी करके सो जाए, या पहले हल्के से गुनगुने पानी में पैर, जब भी उनको समय मिले तो गुनगुने पानी में उसको डुबो के रखें, फिर साफ करके फिर इस तेल से मसाज करके अच्छे से वहाँ पट्टी बांध दें। जी भैया जैसे आजकल ये मतलब गर्मी में कूलर वगैरह एसी वगैरह चला लेते तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि भाई सिकाई के बाद मतलब ठंड उसमें हवा में ना जाना पड़े, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? नहीं, जो भी सिकाई करें मालिश करें तो ठंड से बच के रहें, और एसी के सामने कूलर के सामने मसाज और सिकाई ना करें, उसके आधे पौने घंटे बाद ही उसके सामने जाएं। जी भैया और भैया खाने के लिए और कुछ अलग से स्पेशल मतलब जैसे तो दीदी ने बताया था वो मोनिका दीदी ने कि भाई धातु श्रावित जल, लेकिन भैया मतलब बाकी की कंडीशन थोड़ी ऐसी है मतलब वो चांदी सोना नहीं है मतलब उनके पास इतना ज़्यादा, तो सिर्फ तांबा और लोहे से काम चल सकता है क्या भैया? चल सकता है, तांबा लोहे से चल सकता है। सहजन का पेड़ मिल जाएगा आपके आसपास, सहजन का पेड़ आसानी से, जी भैया सहजन का पेड़ मिल जाएगा। हाँ वो तो पूछना पड़ेगा भैया, भाई रोहतक में है, मैं यहाँ करनाल में हूँ भैया। नहीं तो कोई बात नहीं, पंसार खाने से जाके सहजन और अर्जुन की छाल ले आए, जी ठीक है, भैया सहजन और अर्जुन की छाल उसको अच्छे से उबाल के उसमें उसको पिए, सहजन और अर्जुन की छाल। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। चलते हैं, बोमाया समेटते हैं, मिलते हैं सुबह 5 बजे और 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा और योगाभ्यास में, और 4 बजे और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, और कल होगी 11 बजे भी सफरनामा, और शाम के चौपाल में भी सफरनामा। 4 भाई बहनों के सफरनामे को जानने को मिलेगा, जिसमें मोहिनी पंचाल दीदी का हम जानेंगे सफरनामा चौपाल में, और 11 बजे के लिए तो लक्की ड्रा रहेगा, लक्की ड्रा, गाज गिरेगी पता नहीं। मिलते हैं, मोह माया समेटते हैं। भैया हम सुने नहीं, क्या बोले लक्की ड्रॉ? कल की 11 बजे की कक्षा में सफरनामे का लक्की ड्रा रहेगा, किसका लक्की ड्रा होगा पता नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, कल जाऊंगी ही नहीं शॉप में, घर में ही रह जाऊंगी। ठीक। ऐसा है, मजबूरी में मुझे यहाँ बटन दबाना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोगों के साथ समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन काम बहुत करने हैं, इसलिए मोह माया बांटना ही पड़ेगा। 9:43 9:44 हो गए, चलिए। मैं तो ये देख रहा हूँ 73 से कोई घसकने का नहीं, मैं क्या कोई एक जाए तो मैं बटन दबा दूं। कोई वंदे मातरम कर दूं सबको? हाँ, लेकिन बटन तो यहाँ है ना। ये बटन मैं बटन किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ तो जल्दी हो जाया करेगा। भैया आप स्पीड से वंदे मातरम बोलोगे सब चले जाएंगे। भैया आप और हम नारा लगाइए, शुरू हो जाइए, सब लोग बोलेंगे एक साथ। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। मातरम मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे। वंदे मातरम।